स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करें इशू ऑफ शेयर्स सीए फाउंडेशन बीकॉम, क्लास नंबर मनी एक जन 5 6 हैं 8। अब सुन, अब स्टूडेंट आज समझते हैं प्रोराटा में सर हम लोग ग्रुपिंग का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, थोड़ा समझिएगा। अब एक एग्जाम्पल से क्लियर करके तुरंत क्वेश्चन करा दूंगा। मान लेते हैं कि एक कंपनी स्टूडेंट शेयर इशू की, ये परचेजर है, ये बोलता है मैं शेयर लूँगा, इसका नाम मैंने ए दिया, बहुत ध्यान से, बहुत टफ टाइप का लूँगा एग्जाम्पल को। ये बी है, ये भी शेयर परचेज करेगा। सर ये हमारे फर्म में सी है, मतलब ये कंपनी ए शेयर होल्डर सी है, इसको भी शेयर चाहिए, ए भी अप्लाई कर रहे हैं। ये मान लेते हैं डी है, इसको भी शेयर चाहिए। ये हमारे इंडिया से ई भी सर शेयर के लिए एप्लीकेशन किया है, ई इस कंपनी। तो मान लीजिए ये सभी पर्सन अगर शेयर मांग रहे हैं, तो कहानी बना रहा हूँ कि मान लीजिए सर ये व्यक्ति 50 शेयर्स की क्या कर रहा है, डिमांड किया है। डिमांड मैंने एप्लीकेशन अप्लाइड, ये शेयर 50 शेयर मांग रहा है। सोच रहा हूँ मैं, कल्पना कर करके बता रहा हूँ, अब देखिए क्या होगा। सर ये भी 50 शेयर्स की डिमांड की है, 50। सर ये व्यक्ति भी मैं मानता हूँ सर 50 शेयर्स कंपनी से डिमांड किया कि मुझे 50 शेयर दीजिए। ये भी मांग रहा है मनी 50 शेयर्स और ये भी 50 शेयर्स। अब सुनिए, इसका ना 1 2 3 4 5, तो इसका ना क्या, इसको कहेंगे आप खाली देखो क्या होता है, शेयर्स अप्लाइड। अप्लाइड मैंने पब्लिक हमसे मांग रही है, ये 50 शेयर 50 50 150, मैंने शेयर अप्लाइड में क्या हुआ 250 शेयर्स का क्या हुआ एप्लीकेशन आया। शेयर सप्लाइड, शेयर सप्लाइड का मतलब होता है पब्लिक इतना शेयर अप्लाई किया है कि हमें दीजिए। और मान लेते हैं कि कंपनी का स्टूडेंट एप्लीकेशन का रेट है एट द रेट ऑफ ₹3, मैंने सबको 3 रुपया करके देना है। अब जरा सोचिए कि शेयर सप्लाइड में बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 व्यक्ति है जो आप देखें, ए है, सर बी हमसे शेयर मांग रहा है, सर हमसे सी भी मांग रहा है, हमसे डी भी। कंपनी कह रहा है भैया इतने व्यक्ति मुझसे शेयर क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, डिमांड करना है। इसका ना मनी क्या हो गया, ए 50 शेयर मांगा। अब कंपनी के पास मान लीजिए ये इतने शेयर हुए, तो अब कंपनी ने क्या किया, मन में सोचते हैं कंपनी के पास टोटल कंपनी शेयर, अब सुनना, शेयर इशूड की है, इशूड समझते हो ना, इशूड किया है 150 शेयर्स इशू किया है। इसका ना कंपनी पंकज क्या किया, 150 शेयर इशू किया हूं, मैं पब्लिक को 150 शेयर देना चाहता हूं, बट खरीदार कितने का है, 250 शेयर का। अब सुनिए, ए को डायरेक्टर ने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। बोला ना मैं तेरे को शेयर दूंगा ही नहीं, मैं तेरे को शेयर नहीं दूंगा, तुम अपना पैसा वापस ले ले। तो मान लीजिए ए सर हम कंपनी को 50 शेयर्स पे, मान लीजिए एप्लीकेशन का रेट 3 है, कितना है 3 है, तो ए 150 रुपया दिया और डायरेक्टर ने इसका पैसा इमीडिएट रिफंड कर दिया। तो कहानी बची बी सी डी में, एक ग्रुपिंग कराऊंगा। अब मान लो मनी बी क्या कर रहा है, बी भी बोला सर मुझे आप 50 शेयर दीजिए। बी मांग रहा है 50 शेयर, इसने भी सर किस रेट से दिया, 3 के रेट से 150 दिया, और डायरेक्टर इसको फुल अलॉटमेंट कर रहा है। फुल अलॉटमेंट का विद्यार्थी जो पहली बार करेगा वो सुनेगा। फुल अलॉटमेंट मतलब होता है जितना शेयर ये मांगा उसको मैं, तेरे को तो मैं उतना ही शेयर दूंगा। तो इसका ना आपने सर बी ने 50 शेयर का 150 रुपया दिया, और कंपनी ने क्या किया, फुल अलॉटमेंट मतलब उसको जरूरत, उसको देना भी क्या था, मैंने देना भी तो 150 रुपया ही था, हम उसको फुल अलॉटमेंट मैंने क्या 50 मांगे, मैं आपको 50 शेयर ही अलॉट कर दिया। तो फुल अलॉटमेंट मैंने तब उसको उससे लेना भी कितना है 150। तो ये व्यक्ति आपको कुछ भी क्या नहीं किया, एडवांस पैसा नहीं दिया, मतलब ये उतना पैसा नहीं दिया कि एप्लीकेशन कवर हो जाए और अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल तक जाए। तो इसका जो पैसा मिला, पंकज झबर जो पैसा इससे हमें मिला 150 रुपया 50, हमने इसको दिया भी कितना। अब कंपनी को टोटल कितना शेयर देना है, 150 शेयर कंपनी क्या की थी, इशू की थी, जिसमें से हमने ए का पैसा वापस कर दिया, लेकिन हम बी को क्या कर दिए, बी को कंपनी 50 शेयर्स अलॉट कर दिया, अलॉट मैंने दे दी। तो डायरेक्टर अब क्या करेगा, केवल 100 शेयर्स ही तो और देना है भाई, 50 तो मैंने दे दिए और मैंने 150 तो हो गया। अच्छा अब आता है सी, मान लीजिए सी स्टूडेंट कितने शेयर की फरमाइश किया,
50 शेयर्स की फी भी कह रहे हैं मुझे 50 शेयर दीजिए। डायरेक्टर इसको चिट्ठी लिखा कि देख भैया मेरे को टोटल 150 शेयर इशू किया हूँ, जिसमें से मैं बी को 50 शेयर्स दे चुका हूँ, तो मुझे 100 और देना है। तो मान लीजिए सी 50 शेयर मांगा और डायरेक्टर सी को 40 शेयर ही क्या किया है, अलॉट किया, ALLT अलॉट किया, जबकि वो मांग रहे हैं। तो वो 50 शेयर पे 3 करके क्या किया, 150 रुपया दिया। सर इसका ने सी ने हमें एप्लीकेशन में 150 रुपया दिया। डायरेक्टर उसको बोला देख भैया मैं तो तेरे को 40 शेयर ही अलॉट करूंगा, उस हिसाब से उसको 3 रुपया करके 120, तो वो कितना ज़्यादा दे दिया। तो वो 30 रुपया जो सर पैसा ज़्यादा दिया वो सिर्फ कौन दिया, वो तो सी दिया है। इसका ना झबर सी हमें थोड़ा सा पैसा, हम उसका पैसा बुरे को बोले थे, हम उसका पैसा वापस नहीं करेंगे। हम सी को बोलेंगे तुम 50 शेयर मांगा, 3 के रेट से 150 रुपया तुम दिया, कंपनी बोलता है मैं तेरे को 40 शेयर अलॉट करूंगा, तो इसको कहते हैं शेयर्स अप्लाइड, इसको कहते हैं शेयर्स। तो उसका पैसा 30 रुपया कंपनी क्या की, ये बोलकर रख लेगी कि ये पैसा मान लो तुम कहाँ का दिए, अलॉटमेंट का दिए। इसका ना बंदा झबर सामने वाला क्या कर रहा है, सी सुन मुझे एप्लीकेशन में ही क्या किया, अलॉटमेंट का थोड़ा पैसा दे दिया, थोड़ा दे दिया, पूरा नहीं क्या। तो ये जब इस तरह से काम चला, तो ये मान ले, अब मेरी बात सुनना, ये झबर क्या किया, उतना ही पैसा दिया है जो एप्लीकेशन का है, इसने अलॉटमेंट का एकदम नहीं दिया ये पूरा, लेकिन ये थोड़ा बहुत क्या किया, अलॉटमेंट का क्या कर दिया है, दे दिया है। अब मान लीजिए डी नाम का व्यक्ति स्टूडेंट, डी भी बोला मुझे कितना शेयर चाहिए, 50 शेयर। अब झबर बता कंपनी के पास 150 शेयर कंपनी ने इशू किए, जिसमें से मेरे को बोलने दे बी को मैं 50 दे दिया, और बी को 50 देने के बाद मेरे पास बचे कितने, 100 शेयर अभी भी कंपनी के पास देना है, 100 शेयर देना। उसमें से कंपनी ने क्या फैसला किया, सी को क्या किया, 40 शेयर हमने दिया, और सी क्या किया स्टूडेंट, 40 शेयर लेने के बाद सुन उसका कुछ पैसा अलॉटमेंट का आ गया, और अभी तक डायरेक्टर ने 90 शेयर दे दिए, कितने, 90। अब डी नाम का व्यक्ति, डी 50 शेयर का 3 करके स्टूडेंट 150 रुपया दिया, कितना दिया झबर, 150 रुपया दिया। कंपनी उसको बोला तुम एक काम कर, तेरे को मैं 30 शेयर ही दूंगा, तो ये बोलता है सर 30 शेयर का 3 करके 90 रुपया ही होता है, तो 150 से 90 गए, तो ये 60 रुपये हमें क्या कर दिया है, ज्यादा दे दिया। अब मेरी बात सुनना, तब ये जो क्वेश्चन होते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है कि कोई को आप फुल शेयर किसी को रिटर्न कर दोगे, किसी को आप फुल शेयर दोगे, मुझे बोलने देना सी को 50 में से हम क्या किए, 40 दिए, तो ये बंदा अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। लेकिन आप सोचिए डी जब शेयर मांगा 50 शेयर, हम उसको 30 ही शेयर दिए हैं, तो बता अलॉटमेंट में कौन ज्यादा दे दिया है, अलॉटमेंट के लिए झबर कौन थोड़ा क्या किया, आराम से झबर थोड़ा आराम, कौन ज्यादा दे, तो डी अलॉटमेंट का थोड़ा पैसा क्या कर दिया है, ज्यादा दे दिया होगा, क्योंकि डी ने सर अगर 30 शेयर हम उसको देते हैं तो हमको तो 90 लेना चाहिए, ₹90, वो कितना ज्यादा दिया है। तो इसका ना क्या होता है, जब इस तरह से सब व्यक्ति, यार ना पंकज शर्मा कि सारा व्यक्ति है, थोड़ा थोड़ा मतलब सबने मान ले जितने जन है इसमें, इसको छोड़कर और इसको छोड़कर सब कोई क्या किया है, अलॉटमेंट का पैसा दे रही है। लेकिन मनी सुनिए, कोई अलॉटमेंट का कम दिया है, कोई अलॉटमेंट का ज्यादा दिया है, कोई उससे कोई कम दिया है, कोई ज्यादा दिया, कोई उससे और ज्यादा दे दिया, और इतना ज्यादा दे दिया कि हमारा पैसा अलॉटमेंट भी कवर हो जाता है। तब ऐसे सवाल को बनाते समय जबरदस्त दिक्कत हो जाएगी। आपको स्कूल वाला कॉलेज वाला ग्रुपिंग दे देगा। ग्रुपिंग मतलब मान लो जब मनी ग्रुपिंग का मतलब मैं खास वर्ग को शेयर लौटा दे रहा हूं। अच्छा, जो जितना मांगेगा उसको मैं उतना ही दे दूंगा, तो वो मुझे अलॉटमेंट का एकदम आगे वाला कॉल नहीं दिया। अच्छा, कोई दूसरा ग्रुप बनाऊंगा, वो जितना मांगेगा उसको शेयर उससे कम देंगे, और ये जितना मांगेगा इसको और कम देंगे। तो इस तरह से सबका अलॉटमेंट में जो पैसा मिल रहा है, झबर हमें जो अलॉटमेंट का पैसा क्या हुआ, अरे मिला, बता सबका पैसा क्या है, अलग अलग है। ये थोड़ा क्या कर दिया है, ये थोड़ा सा मान ले अलॉटमेंट में कम दिया है, इसको मैं 30 ही शेयर दिया हूं, तो ये मुझे थोड़ा अलॉटमेंट का पैसा ज्यादा दे दिया। तब आपको सबका हिसाब अलग अलग ग्रुप वाइज रखना पड़ेगा कि ये अलॉटमेंट में इतना दे दिया था, ये इतना दे दिया था, ये इतना दे दिया, मतलब सबका क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जाता है। तब इसको कहते हैं ग्रुपिंग सिस्टम। तब आपका एकदम ब्रेन चलना चाहिए कि कौन कितना अलॉटमेंट का दे दिया। अब मान ले कि ये मान ले इन तीनों में से, चारों में से डी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मान लो क्या लिखा है, तो अलॉटमेंट मेरे को सुना सवाल में लिखा है डी जिसको हम 30 शेयर अलॉट किए थे वो हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन वो तो कितना रुपया दे दिया है, 60 मिल गया है। और अगर वही लिखेगा मनी सी नहीं दिया है, इधर देख सी, तो सी कितना दे दिया था, तो दोनों का अमाउंट क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन आए
तो इसको कहते हैं क्या, ग्रुपिंग का क्वेश्चन। तो सर ग्रुपिंग का क्वेश्चन अगर आप 3-4 सॉलिड क्वेश्चन एकदम दिल माने समझ कर बनाओगे ना, तो फिर 5-7-10 और आप खुद बना लोगे 10 बार। बोले सर मैं एकदम मैंने जड़ से सिखा दूंगा, तो इसके ऊपर सर इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं क्या, प्रो राटा अलॉटमेंट विथ क्या, ग्रुपिंग। ये थोड़ा टफ है। इसमें क्या होता है, तब हमें पंकज शर्मा या साव सबका हिसाब क्या करना है, अलग अलग रखना पड़ेगा। अरे भैया बी कितना पैसा अलॉटमेंट का दे दिया था, अरे सर सी कितना दे के रखा है, सबका अमाउंट ही क्या है, अलग अलग है। और सबको मैं मान ले मनी सुनना एक ही नंबर से शेयर दे देता तब इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप सबके साथ अलग अलग हिसाब कर रहे हो, तो कंपनी को सभी के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि कौन मुझे कितना अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। सबका रेट भी क्या होगा, अलग अलग आ रहा है, सबका रेट भी अलग अलग आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे, सुनिए ना यहाँ मनी, तब उसको कहेंगे प्रो डाटा। सर प्रो डाटा का मैं 3rd ईयर के मैथ से करा रहा हूँ विद्यार्थी, और एकदम मान लेना एक सॉलिड बम्पर क्वेश्चन आप बनाओगे और मजा आएगा बनाकर। अब मैं फ्लो में कराऊंगा, अब मैं रुकूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये बनना ही चाहिए 2 क्वेश्चन। अब हम लोग 25-25 मिनट का टारगेट लगाते हैं, 2 सॉलिड क्वेश्चन बन जाएंगे। देख तो सुन साफ सुन, सर पहले बोले क्वेश्चन समझते हैं। सर ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आया हुआ है जो मैं कराऊंगा सर, ग्रेजुएशन में, सीए में, जहां भी है मिलेगा ये आपको। देखिए लिखा है, सुपर मैक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर, इक्विटी शेयर 10 ईच, ₹5 एप्लीकेशन। सुनिए अभी 5-3-2, एकदम मैं डायग्राम भाई नहीं बताऊंगा ना, एक क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ये तो बनना ही नहीं है जो मैं अभी कराऊंगा। ये देखिए ये कौन हो गया, सुपर मैक्स लिमिटेड बोल रहा है कि पब्लिक को न्योता दिया कि मेरा आप लोग 10,000 शेयर खरीदिए।
ग्रेजुएशन में, सीए में, जहां भी है मिलेगा ये आपको। देखिए लिखा है सुपर मैक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर, इक्विटी शेयर 10 ईच, ₹5 एप्लीकेशन। सुनिए अभी 532 एकदम मैं डायग्राम भाई नहीं बताऊंगा ना, एक क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ये तो बनना ही नहीं है जो मैं अभी कराऊंगा। ये देखिए ये कौन हो गया, सुपर मैक्स लिमिटेड बोल रहा है कि पब्लिक को न्योता दिया कि मेरा आप लोग 10,000 शेयर खरीदिए। कितना, 10,000 शेयर्स इस कंपनी ने क्या कर दिया, इशू किया है। 10,000 शेयर कौन लेगी, ये पब्लिक। ये लोग कौन है, मनी, ये पब्लिक है, पर्सन है, ये लोग ये शेयर लेंगे 10,000 शेयर। तो ये 10,000 शेयर क्या किया, इशू किया है। सर को अब देखिए उसमें से लिखा है कि ₹5 एप्लीकेशन, पहले वाले को हम 5 मतलब ये एप्लीकेशन है, दूसरा वाला बॉक्स आपका 3 अलॉटमेंट है और ₹2 स्टूडेंट हमारा फर्स्ट एंड फाइनल का। मैंने ₹10 का शेयर मैं 10 में ही दे रहा हूँ, इसका मतलब स्टूडेंट ये प्रीमियम का नहीं है। अब एप्लीकेशन में रिसीट फॉर, ये जो पब्लिक है यहाँ देखिए 15,000 शेयर्स का क्या की है, डिमांड कर दी। इसका ने पंकज शर्मा कंपनी ने 10,000 शेयर मार्केट में इशू किया। खरीदार का जो फॉर्म आ रहा है, टोटल फॉर्म इधर सुनना, 15,000 शेयर का फॉर्म आ गया है, तो ज्यादा हो गया। अब सुन, इट वाज डिसाइडेड कि डील विद एज सेम एज फॉलो। कंपनी बोला इनके साथ हम अब इस तरह से डील करते हैं। कैसे, सुनिए, टू रिफ्यूज द अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट फॉर 1,000 शेयर। ये व्यक्ति मान लीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, 1,000 शेयर मांगा, डायरेक्टर एक हाथ पैसा लिया, एक हाथ पैसा इसका रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज मैंने मैं तेरे को नहीं दूंगा। तो मेरी कहानी सुनिए, पंकज शर्मा 15,000 शेयर का कुल क्या हुआ है, डिमांड आया। अरे टोटल समझ नहीं रहे हो, इसमें से यहाँ देखिए आपको खाली देखना है, हजार शेयर का पैसा डायरेक्टर रिफंड कर दिया। तो अभी भी झंझट कितने में है, इसका ने पंकज झबर 14,000 शेयर का। अभी सुनना मजा आएगा, तो नहीं तो सिखा ही नहीं पाऊंगा। 14,000 शेयर रह गया कंपनी के पास, लेकिन आपके देना तो 10 ही है। ये भी देखा जाए तो गलती रखे, आप इतना शेयर का पैसा क्यों रखे। अब सुनिए दूसरे के साथ क्या हुआ है, टू गिव फुल अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर। अब सुनिए 14,000 शेयर जो मांग रहा है, उसमें एक व्यक्ति क्या किया है, 2,000 शेयर की क्या की है, डिमांड की है। डिमांड मांग रहा है, वो डिमांड किया, डायरेक्टर इसको क्या किया, फुल शेयर अलॉट कर दिया। फुल शेयर अलॉट का मतलब होता है तुम अब बचे मनी 14,000, उसमें एक व्यक्ति कितना मांगा, उसको फुल देने का मतलब सुन, जितना ये एप्लीकेशन में पैसा दिया है 2,000 शेयर का, हमने इसको दिए भी 2,000 शेयर ही, तो इससे मैंने ₹1 भी क्या नहीं किया है, अलॉटमेंट का तो लिया नहीं है, इससे तो मैं ₹1 का भी अलॉटमेंट, इसको फुल दे दिए। अच्छा मुझे टोटल, अब सुनिए, हमें टोटल स्टूडेंट 10,000 शेयर देना है, जिसमें से मैं इसको 2 दे दिया, तो कंपनी के पास अभी भी ताकत कितना है, 8,000 शेयर और अलॉट करेगा। अब सुनिए, मैंने इधर सुनिए ना, तो 14,000 में दो मांगा, उसको 2 दे दिए। अच्छा, टू अलॉट द रिमेनिंग शेयर प्रो राटा। अच्छा, रिमेनिंग मतलब मान ले कि अब पंकज शर्मा एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, कितना शेयर मांगा होगा, तब नहीं समझा तुम, बोलिए 12,000 शेयर अभी भी बच रहा है। मान लीजिए मनी, यहाँ ध्यान देना, 12,000 शेयर कोई मांग रहा होगा, तो डायरेक्टर उसको बोला देख भैया, इसको तो मैंने वापस कर दिया, पैसा वापस, इसको मैं 2 दे ही दिया हूं, अब मैं किस मुंह से तेरे को 12,000 दूं, मेरे पास तो शेयर 10,000 थे, इसमें से मैं अपने खास दोस्त को क्या किया, 2,000 शेयर दे दिया, तो तेरे को तो मैं 8,000 शेयर दे सकता हूं। इसका ना ये बंदा क्या किया है, थोड़ा सा पैसा अलॉटमेंट का दिया है, यही दिया है। इसका ना ये अलॉटमेंट का मुझे ₹1 भी नहीं दिया। और ऐसे क्वेश्चन में लिख देगा, मान ले कुछ सवाल में आगे लिखेगा कि जो फुल अलॉटमेंट का व्यक्ति था वही अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो ये पूरा नहीं दिया होगा। और अगर बोलेगा ये अलॉटमेंट का नहीं दिया है, तो ये तो थोड़ा सा दिया होगा। तो आपको कॉल सिनेरियो, मैंने को बोलने दे, कॉल सिनेरियो निकालने में दिक्कत आएगी, तो बोलता है इसको तब 8,000 शेयर देंगे, 8 और 2 कितना दे दिए, 10 काम कर। लेकिन इनसे तो सर हमने इस व्यक्ति से, ये बहुत नाराज, ये फायर, बोलता है मैं 12,000 शेयर का पैसा दिया पब्लिक को बोलता है मैं 12,000 का दिया 5 करके, यहां देखिए अभी 60,000 रुपया, और मुझे देना चाहिए 8,000 इंटू 5 40,000। तो ये व्यक्ति मंदी चिल्ला रहे, खाली ये ग्रुप चिल्ला रहे। इस व्यक्ति इस ग्रुप में जो भी थे, डायरेक्टर को कह रहे हैं सर हम तो क्या किए, 20,000 रुपया कहाँ का दे दिए, अलॉटमेंट का दे दिए, ये अलॉटमेंट का है। अब इसी ग्रुप को पंकज शर्मा कुछ दिन बाद कंपनी इसी ग्रुप से, मैंने इन लोगों से पैसा मांगेगी, तुम लोग अलॉटमेंट का पैसा दे, तो अलॉटमेंट का पंकज इन लोगों से हम 8,000 शेयर का पैसा मांगेंगे, क्योंकि 8,000 अलॉट किए हैं, और पंकज अलॉटमेंट की रेट है 8,000 इंटू 3, 8,000 शेयर इंटू 3,
तो कितना लेना है 24। इन लोगों से कुछ दिन बाद डायरेक्टर अपने मन में सोचा इन लोगों से 24,000 रुपया तो मैं वसूल करके ही रहूंगा। अरे किस मुंह से वसूल करेगा, 20,000 पहले से आ गए हैं, तो अभी और कितना आएगा। इसका मतलब 20,000 रुपया अगर मनी हमारा पहले से ही क्या हो गया है, आ गया है। सुन पंकज झबर, 20,000 रुपया हमारा क्या है, तो ये 20,000 रुपया देने वाले में इसका नाम तो मेरे को बोल रहे थे ना, इसका नाम तो आएगा नहीं। ये लो तो ये लोग दिया, ये बोला तुम क्यों पिक्चर में आ रहे, तुम थोड़ी अलॉटमेंट का दिया था। तो ये 20,000 रुपया देने वाले कौन है, 8,000 शेयर का व्यक्ति है। यानी सभी व्यक्ति, मेरे को करवाने दीजिए, 3 रुपए में से मालूम है इसमें हर व्यक्ति एक शेयर का, मैंने हर व्यक्ति नहीं कहूंगा, हर शेयर का 2.5 रुपया क्या हो गया है, अलॉटमेंट एप्लीकेशन में आ गया था। इसको समझना, जब तक हाँ तब तक बोलना, जब तक नहीं समझो। तो इस वर्किंग को सर हमें पिक्चर में नहीं सजा पाऊंगा। मैंने इसमें देखिए क्या क्या आ गया, रिफंड भी हुआ, फुल अलॉटमेंट हुआ और फुल मैंने एक ग्रुपिंग है और इनको मैं इतना दूंगा। तो बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि सर जो ज्यादा रुपया हमें मिला, 20,000 रुपया हमें जो ज्यादा मिला है, ये व्यक्ति तो दिया ही नहीं है। तो ये 20,000 रुपया इन लोगों का कहना है। जिसको सुनना, जिसको 8,000 शेयर दिया गया वो चिल्लाएगा डायरेक्टर के साथ, सर ये पैसा मैं दिया हूं, सर ये पैसा मैं दिया हूं, भूलना मत ये नहीं दिया है। तो ये 20,000 रुपया कितने शेयर का था, 12 से डिवाइड नहीं होगा ना, 4,000 से होगा, 8 से, यानी हर व्यक्ति 2.5 रुपया दे रही है। और इसी ग्रुप का व्यक्ति, इस ग्रुप का व्यक्ति अगर अलॉटमेंट नहीं देता है तो आप अलॉटमेंट में मत बोलिएगा वो 3 रुपया करके नहीं दिया, वो तो 2.5 रुपया पहले ही दे दिया है, तो उसका कॉल सिनेरियो सिर्फ 50 पैसा होगा। अब कहानी को समझना, कहानी सुनिए। अभी ए होल्डर, अभी बोलने दे भाई मनी, ए होल्डर ऑफ 100 शेयर टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड। मनी याद ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति है जो फुल, इसमें से जो 100 शेयर का क्या किया था, पैसा एप्लीकेशन में दिया था, जिसको हम पूरा शेयर दिए थे, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो वो तो पूरा ही नहीं दिया था, क्योंकि वो तो अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं, फुल अलॉटमेंट वाला है। तो बोलता है 100 शेयर जो खरीदा था वो सर अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो 3 रुपया करके नहीं दिया। और बोलता है अगेन लिखा है अनदर होल्डर 150 शेयर, बोलता है जिसको हम 150 शेयर दिए थे वो प्रो राटा वाला था, कौन सा, वो भी नहीं दिया। लेकिन वो 150 शेयर का 3 करके नहीं होगा, वो तो 2.5 दे दिया है। तो इसका ना कहानी में ट्विस्ट आ गई, एक फुल अलॉटमेंट वाला भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उधर वाला भी नहीं दिया। तो बोलता क्या है, सुनना, बोलता है इनका शेयर आप क्या कर दो, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। सुनना, ऑन कॉल देयर वाज ए फर्दर डिफॉल्ट। ओ मनी बोलने नहीं दे रहे हो, 100 शेयर जिसने खरीदा था वो हमें अलॉटमेंट नहीं दिया, 150 शेयर जो प्रो राटा ग्रुप का है वो भी अलॉटमेंट नहीं दिया, और कॉल में तो हद हो गया। कॉल जब किए तो कुछ नए व्यक्ति और आ गए जो फाइनल कॉल का पैसा 200 शेयर का नहीं दिया। बोलता है इन सभी व्यक्तियों का जो 100 शेयर खरीदा था, जो इधर वाला शेयर खरीदा था, और एक फाइनल कॉल में एक नया और आ गया, बोलता है इन सबका शेयर आप फॉरफिट करके और री इशू करो 250 शेयर। कितना, 250, मतलब इसका एक जन को 100 दिए थे, एक जन को जो दिए थे ना उसका खाली क्या करा, बोला 250 शेयर री इशू कर दो 8 रुपया के रेट से। बोलता है आप जनरल बनाओ। तो ये सवाल ना जब भी आपको देख के बहुत कठिन लग रहा है, सर कैसे, देख कितना मजेदार ये वर्किंग, मेरी वाली वर्किंग आप बनाओगे, आप बोलोगे सर लाइफ टाइम में रॉन्ग नहीं होगा, और वर्किंग छोटी सी है बच्चे। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट आता है फुल, मेरे को बोलने दीजिए, रिजेक्ट भी हुआ है, फुल अलॉटमेंट भी हुआ है, और क्या प्रो राटा। इसका वर्किंग में पूरा जान है। वर्किंग बन गई, सवाल बन गया, वर्किंग नहीं बना सवाल में उलझ जाओगे। सर आप करवाइए तब, अब देखते जाओ। वर्किंग नोट 1 अब लिखिए। अब मैं एकदम बिना रुके फटाफट करवाऊंगा, आप लोग मुझे आंसर देते जाइएगा। पहला, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, भाई कितने शेयर का, 15,000 शेयर्स इनटू पूरा सर करा देंगे, एक एक लाइन लिखवा देंगे, 75,000 रुपया, इसको लिखेंगे ऐसे। ए में है, ये ए में जाएगा। बी, लेस रिफंड, एक व्यक्ति हमें पसंद नहीं आया जो 1000 शेयर की फरमाइश किया, मान ले, उसको रिजेक्ट करने का मतलब उसको शेयर देना ही नहीं है। डायरेक्टर बोला है तेरे को मैं शेयर ही नहीं दूंगा, तो बोला मेरा पैसा वापस कर दो आप 5,000। अभी भी हमारे पास, कंपनी के पास 70,000 रुपया बच गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, कितने शेयर का, 14 शेयर। अच्छा, अब इसमें से ध्यान से सुनिएगा, अब इसमें से 14,000 शेयर जो बचा है वो लोग खरीदना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति जो 2,000 शेयर मांगा है, झबर, एक व्यक्ति, उसको मैं पूरा दूंगा, तो फिर 12,000 बचेगा। तो जिसको पूरा देंगे मैं सर यहाँ लिखवा दे रहे हैं, लेस, भाषा में ये वर्ड आएगा,
फुल अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट मतलब वो मांगा कितना, 2000 शेयर हमसे मांगा, हमने बोला है तेरे को मैं 2000 शेयर ही दूंगा, तो उससे हमें कितना मिला 10,000, तो उसको तो आप पूरा ही शेयर दे दिए। इसका ना झबर, ये व्यक्ति ये जो 2000 शेयर खरीदा है ये आपको 1 रुपया भी क्या नहीं किया है, अलॉटमेंट का नहीं दिया है, ये तो उसको, ये तो जितना शेयर मांगा हम तो क्या कर दिए उतना ही दे दिए, तो बंदा ये अलॉटमेंट का तो दिया ही नहीं, इसको मैं पिक्चर से निकाल दिया। अब जो बचा कितने शेयर का, 12,000 शेयर्स इंटू 5, अब खाली ना आप लोग को बोलना ही नहीं है, अब हम लोग का ये बोले थोड़ा झबर बताइए, जो 12,000 शेयर कोई व्यक्ति अभी भी मांग रहा है, अब कंपनी के पास टोटल 10,000 शेयर है मीशू के, टोटल मनी टोटल 10,000 में से इसको आप 2,000 शेयर एक व्यक्ति के साथ आप भेदभाव करके उसको तो पूरा दे ही दिए, तो अभी देने की ताकत कितनी है, 8,000 है। तो कंपनी यहाँ पे क्या लिखेगा, इस जगह वर्ड लाना है आपको प्रोराटा अलॉटमेंट, सभी विद्यार्थी सुनेगा, इस जगह वर्ड होगा प्रोराटा अलॉटमेंट। बोल कितना देंगे, ये जब तक झबर नहीं बोलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। झबर 8 क्यों लिखे, 2 दे दिए तो अभी देने लायक कितना है, 8 ही है, 8 है, तो लेना कितना चाहिए था 40,000, तो कितना ज्यादा आ गया, हाँ इसके सामने आपको कल भी लिखवाया था, जितनी भी इसको कहेंगे सरप्लस एप्लीकेशन मनी। झबर ये पैसा डायरेक्टर क्या किया, रख लिया, रिफंड नहीं किया इसको, ये चिल्ला रहे हैं मेरे को रिफंड दीजिए सर, मैं 12,000 शेयर मांगा आप 8,000 दे रहे हो, बोले रुक पहले घबरा मत, ये 20,000 रुपया तेरे को तो कुछ दिन बाद अलॉटमेंट देना है, उस समय देख लेंगे, क्यों घबरा रहे तुम, ऐसे सोच तुम। तो 20,000 रुपया मनी, ये हमारा वर्किंग नोट 1। अब लिखेंगे वर्किंग नोट 2, देखना सर कराएंगे, देखना। अच्छा सुनिए, वर्किंग नोट 2 में लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, ऐसे मनी ऐसे ड्यू ऑन, जिसको हम लोग कितना शेयर दिए हैं, ये वाला लूंगा, मालूम है ये नहीं लूंगा, मनी कौन सा 8,000, इनसे क्या लेना है 8,000 शेयर इंटू अलॉटमेंट की रेट है, स्टूडेंट क्वेश्चन में मैंने लिखा है एप्लीकेशन 5 का है, अलॉटमेंट में 3, तो इन लोगों से लेना कितना है 24,000। इस 24 में से क्या हुआ, अब इसको मैं ऐसे स्कूल में बना दूं तो रुपीज 20,000 क्या हो गया, रिसीव्ड इन एप्लीकेशन। झबर ये पैसा कंपनी को क्या हो गया, ये जो भी व्यक्ति है, ये जो भी होगा XYZ, ये कह रहा है सर मेरा तो 8,000 शेयर में 24 बनता है, 24 ले लो मुझसे, लेकिन वही कह रहा है सर मैं तो 20,000 क्या कर दिया, रिसीव्ड इन एप्लीकेशन। तो इसका मतलब ठीक है, तो अलॉटमेंट मनी पर क्या शेयर रिसीव्ड कहाँ, इन कहाँ, रिसीव्ड इन एप्लीकेशन। तुम झबर ये समझा, एप्लीकेशन में कितना मिल गया था 20,000 बाई 8,000 शेयर से डिवाइड होगा, यानी 2.5 रुपया क्या हुआ है पर शेयर का मिल गया था, मनी क्या हो गया पर शेयर का मिल गया है। ठीक है, तो ये लाइन नहीं भी बनाने से चलेगा, 20,000 लिखे तो इसको एक लाइन दे देना, 20,000 को एक 24 को लाइन देना, फिर क्या लिखना 20,000 रुपीज 20,000 रिसीव्ड इन क्या एप्लीकेशन, ये इसी का पार्ट है, ऐसे नंबर दे दो बोले ABC, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आता है जो, अब उनसे भी तो ड्यू होगा मनी, किससे, फुल अलॉटमेंट वाला भी तो है। अच्छा, वर्किंग नोट 3 में क्या लिखे, फिर क्या लिखूंगा अलॉटमेंट मनी, क्या लिखूंगा ड्यू ऑन कितने पे 2,000 फुल अलॉटमेंट 2,000 शेयर इंटू 3, इनसे भी कितना लेना है 6,000 रुपया लेना है, इतना पहले लिखे। इसका नाम पंकज झबर। हमारा अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा 8,000 शेयर का इस ग्रुप के साथ, इस व्यक्ति 24,000, और इनका कितना ड्यू होगा 6,000। ये मैं पहले दिखाया, देखना कैसे कराएंगे अभी। अब लिखूंगा मैं कॉल्स इन एरियर कितना होगा, मैंने अब अलॉटमेंट में मुझे कौन कौन नहीं दिया, वर्किंग नोट 3 भाषा, अरे लिख अलॉटमेंट इन एरियर, अलॉटमेंट में मनी कौन कौन मेरा पैसा ऑन अकाउंट ऑफ कितना शेयर, फुल अलॉटमेंट वाला
2000 शेयर वाला का अलॉटमेंट कितना ड्यू हुआ? अरे 2000 शेयर था ना। अरे 2000 शेयर का रेट क्या है अलॉटमेंट का? 3। तो ये कितना नहीं दिया? ये तो ज्यादा, यही तो मैं लिखा था अलॉटमेंट में ड्यू, वही तो वो फुल अलॉटमेंट वाले का ड्यू है। तो 6000, तो 6000 रुपये उसका पूरा क्या हो गया? एरियर में आ गया। ओ ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट में, ठीक ही बोले हो। अलॉटमेंट में सुन, अलॉटमेंट में ड्यू हमारा झबर कितना हो रहा है? 2000 शेयर का। लेकिन बोलता है एक व्यक्ति उस ग्रुप का है, फुल अलॉटमेंट वाला है, वो किसमें से है? उसमें से कोई 200 शेयर, उसमें एक होल्डर ऑफ, होल्डर ऑफ 100 शेयर टू फुल अलॉटमेंट वाज मेड। तो फुल अलॉटमेंट में हमें कितना नहीं मिला? एक बार सुनना, ये लिखना ऑन अकाउंट ऑफ क्या? 100 शेयर, ब्रैकेट में लिख लो फुल अलॉटमेंट वाला। ये कितना नहीं दिया? 300। और ऑन अकाउंट ऑफ, और बोलता है अनदर शेयर होल्डर, जिसको हम मनी कितना शेयर दिए हैं? 150 शेयर, वो नहीं दिया है। ऑन अकाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? मनी नहीं ले पा रहे हैं ना। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा अलॉटमेंट का मिल गया? बोलिए ना एक बार। 20। हाँ ये मिल गया था। ये यहाँ पे कौन सा पैसा है बोल? तो जो पैसा हम लोगों को विद्यार्थी, ये पैसा कहाँ मैंने वो जो ग्रुप नहीं था एक वाला 12000 वाला, जिसको हम लोग 8000 शेयर दिए थे, वो ये पैसा ज़्यादा दिया है। और कुछ पैसा से हम बिजनेस करेंगे। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर। इसमें कितना शेयर का आएगा? झबर 10,000। क्यों? क्योंकि हम लोग इशू कितना किए थे? इसी पैसे से कंपनी बिजनेस करेगी, ये कैपिटल में डाल देगा। अब डायरेक्टर कुछ दिन बाद पब्लिक को याद करेगा कि भैया एप्लीकेशन का कहानी खत्म, अब तुम लोग किसका पैसा दे? तो मांगने का एंट्री। ये किसका एंट्री है? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर। कितने शेयर का पैसा मांगेगा डायरेक्टर? 10,000 इंटू 3। अलॉटमेंट का रेट है 30,000, तो डायरेक्टर कह रहा है मुझे 30,000 रुपया लेना है। ये मिला नहीं है, ये लेना है। किसको? डायरेक्टर को। अब पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, एक जन धोखा दिया, वही तो 2 जन धोखा दिया, मैंने बोला पैसा नहीं दिया। एक 100 शेयर का और एक 150 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू। अच्छा अब बता, अलॉटमेंट का कितना पैसा हमें पहले मिल गया है? 20,000। अभी कितने की बात हो रही है? 30 में से 20 आ गया, तो आज कितना आएगा? झबर ये 10 का, ये मालूम है ना, इसको कहने दे झबर, ये अलॉटमेंट का पैसा पहले ही क्या है? तो वो यहाँ से क्या करना? ये ड्यू में पूरा रहेगा। अब 30 में से 20 है 10, और अभी कौन धोखा दिया? वो 100 150 का कितना किए थे? अरे अलॉटमेंट इन एरियर देखो ना, दोनों का मिला के दोनों का तो 375 नहीं मिला। लेस करो 9,625। अब डायरेक्टर कौन सा पैसा मांगेगा? 7 नंबर। शेयर। अच्छा आप क्वेश्चन में मैंने बैट में लिखा हुआ ऑन कॉल शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या? कितने शेयर का पैसा? तो इसका ना कंपनी को फाइनल कॉल का पैसा लेना है 10,000 शेयर्स इंटू 2 है क्या? कितना लेना है? 20,000। फाइनल कॉल का 2 रुपया करके सर 20,000 लेना है। 20,000 लेना है। किसको लेना है ये पैसा? कंपनी को लेना है। अब कंपनी पैसा रिसीव करेगी। बैंक अकाउंट डेबिट जो नहीं देगा, जो अलॉटमेंट नहीं दिया, जो अलॉटमेंट नहीं दिया वो लोग जंप करके क्या? हाँ कॉल नहीं दे सकता। इसका नाम मानेंगे अलॉटमेंट में जो फेल हुआ है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका अंदर वो कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। टू शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना लेना है? 20,000 में से सर कॉल सीनियर हो गया ना 375 का है तो अलॉटमेंट का था, फर्स्ट कॉल में तो अलग होगा। तो कॉल सीनियर चलिए मैं करा रहा हूँ। कॉल सीनियर आप एक काम करो, इसका लिख लो ना, फर्स्ट कॉल इन एरियर एक वर्किंग बना लो। फर्स्ट कॉल इन एरियर कितना नंबर वर्किंग हो रहा है मनी बोलता? नहीं समझ में आया तो यहाँ लिखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन क्या, कौन कौन नहीं दिया देख, फुल अलॉटमेंट वाला ऑन कितने शेयर पे नहीं दिया, वो ऑन 100 शेयर इंटू रेट कितना 200, ऑन जो 150 शेयर खरीदा था जिसको हम लोग प्रो राटा में दिए थे भाई, तो ये कितना नहीं दिया 300, और एक नया और आ गया फाइनल कॉल में लिखा है ऑन कॉल देयर वाज ए फर्दर डिफॉल्ट ऑफ 200 शेयर, तो ये 200 शेयर वाला भी क्या नहीं किया, ये नया आया, ये नया पहले नहीं था ये, तो टोटल क्या नहीं हुआ 900 रुपये का कॉल सीनियर होगा। एक जन नहीं दिया हमें 100 शेयर का, एक जन हमें नहीं दिया 150 शेयर का, एक जन नहीं दिया हमें 200 शेयर का, तो कितना रुपया एरियर हुआ, इससे लेस कर दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा। कितना काम करो ना, मैं रुका हूं तब। तुम लोग इस चीज को ना झबर यहाँ साइड में लिख सकता था, इतना समय नहीं मिलता वहाँ। 100 शेयर इंटू टू टीचर उसी में समझ लेता है बच्चे का व्यू को। अब इनका शेयर हम क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। सुन सारा शेयर, तो सुनिए जिसने 100 शेयर खरीदा था अनदर, हाँ बोलता है कि ऑल दिस शेयर, तो सारा शेयर फॉरफिट करेंगे। तो झबर सुन 100 शेयर 150 और कितना 200, तो ऊपर आएगा पहली फॉरफीचर में पहली बार क्या होता है कैपिटल डेबिट होगा पहली बार। पूरे चैप्टर में कैपिटल क्रेडिट होता है, लेकिन फॉरफीचर में कैपिटल डेबिट होगा। कितना शेयर फॉरफिट किए देख ले, 100 शेयर प्लस 150 शेयर प्लस 200 शेयर्स इंटू, ये ब्रैकेट खाएगा इंटू ₹10। सुनिए झबर को कहने दे, झबर 10 क्यों, हम जितना मांगे थे तो हम लोग तो पूरा ही मांगे, वो लोग नहीं दे रहा अलग बात है, लेकिन हम तो क्या किए डाटा कहता है मैं तो जितना मांगूंगा उससे इंटू होगा। अब पब्लिक दे तो ये 10 फेस वैल्यू नहीं होता है क्या झबर, जितना हमने डायरेक्टर जितना पैसा, बोर्ड जितना पैसा, मैनेजमेंट जितना पैसा मांगा तो 10 ही था, तो 4,500 टू कॉल सीन। अब देखिए कॉल सीन एरियर में एक दफा कितनी बार हुआ 375 रुपया प्लस एक बार 1275 रुपया हमें आज तक क्या नहीं हुआ, टोटल नहीं मिला, टोटल नहीं मिला। और 2 फॉरफिटेड, ये क्या होता है, ये वो पैसा है जो हमें मिल गया है। कितना 3,225 ये क्या है मालूम है, ये एक बात सुनिए ना, ये वो पैसा है जो हमें झबर मिल चुका है। इसमें कितने व्यक्तियों का पैसा शामिल है एक बार झबर मालूम है, इसमें 100 शेयर वाले का भी पैसा इसमें जुड़ा हुआ है, 150 वाला और 200, ये हम लोग कमा लिए। अब बोलता है इसमें से केवल 100 और 150 250 शेयर रीइशू करने बोला है, तो सम्स क्या हो गया मनी, अच्छा कॉम्प्लिकेटेड हल्का सा है। अगर पूरा शेयर रीइशू करते हैं तो कैपिटल जब निकालना इजी होगा। क्यों मानेंगे कि 100 और 150 को ही हम लोग रीइशू किया, 200 ना लिखा हुआ है कि ऑफ दिस शेयर 250 शेयर्स वे रीइशूड, और 250 में बोलता है 100 उसका है 150 उसका है, लिखा हुआ है सवाल में, तो रीइशू में पूरा नहीं हुआ। इसका शेयर डायरेक्टर जो 200 शेयर झबर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसको अभी रीइशू नहीं किया है। रीइशू कितने को किया 100 जो फुल अलॉटमेंट वाला था 150, उसी का रीइशू है। अब पूरा भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं पार्ट रीइशू। क्या कहते हैं, पार्ट मैंने पूरा नहीं करके झबर थोड़ा कम रीइशू किया तो पार्ट कहते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना शेयर 250 शेयर इंटू 8 रुपया पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो 2000। अब बता मनी, तुम मत बोल झबर, ये शेयर डायरेक्टर किसी को बेचा, बोला तुम कितना ले ले 8 रुपये में, वो डर रहा है, वो कह रहा है 8 में क्यों, सुन मुझे, ये पहले शेयर कितने में बिका था 10 में, तो मुझे कितने में दे रहे हो आप,
हो सकता है डायरेक्टर उस व्यक्ति से वापस पैसा मांग ले, तुम 8 ही दिया, तेरा 2 रुपया बनता है, फाइनल कॉल कर। तो डायरेक्टर बोला है, सवाल में लिखा 8 शेयर ही उसका फुल और क्या है, फाइनल है, मैंने उस व्यक्ति को और आगे नहीं देना है पैसा। तो बता 2 रुपया डायरेक्टर कहां से लाएगा? तो 2 रुपया हम लोग इन लोगों से जो पैसा क्या किए थे, इन दोनों से जो कमाए वो पैसा मेरा इस डब्बे में क्या किया हुआ है, तो उसमें से क्या करेंगे, निकाल के देंगे। तो बीच में आता है क्या मालूम है, फॉरफिटेड क्या, शेयर्स अकाउंट डेबिट, पूरा नहीं निकालना है, 250 शेयर्स इंटू 2 कितना, 500, और नीचे कंपनी का फिर से क्या होगा, शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, शेयर कैपिटल में 2500 रुपया, 250 शेयर इंटू 10 होगा, यहाँ फेज वैल्यू आता है। अभी जो रीइशू किए इसमें क्या होता है मालूम है, जबर कंपनी ने कितना शेयर पब्लिक से ले लिया, छीन लिया ना, 250, 200, 4.5, बट रीइशू कितना किए। तो आपको एक वर्किंग बनाना पड़ेगा कि रीइशू करने के बाद 8 रुपए में तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फाइनली ज्यादा मिला ना क्या, कम मिला, ये निकालना पड़ेगा। जबर चीज को समझ, लेकिन पूरे का नहीं, कितने का, 250 का। तो इसका तो रीइशू नहीं हुआ, तो हमें वर्किंग बनाना पड़ेगा। लास्ट वर्किंग नोट बनी, प्रॉफिट ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट कितना हुआ, शेयर को क्या करके रीइशू। अब सुन, इसमें किसका किसका शेयर है, समझ, एक व्यक्ति का कितना है, तुम जबर नहीं समझ पा रहे तो सर ऐसे बना रहे, और दूसरा व्यक्ति का 150। तो बता 100 शेयर वाला व्यक्ति, जबर सुनना, जो 100 शेयर का जिसका शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, ये बंदा, ये इंसान 100 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा दे दिया था, और ये फुल अलॉटमेंट वाला है। फुल मतलब इसका नहीं, इसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, सिर्फ एप्लीकेशन। भाई फुल अलॉटमेंट का मतलब है जितना मांगा हम उतना ही दिए, तो ये तो मुझे अलॉटमेंट का, लेकिन एप्लीकेशन तो ये देकर क्या किया है, जा चुका था। तो मानिए हम इससे कमाए कितना, एप्लीकेशन का रेट, तो 500 रुपये हमारे घर में फ्री का क्या है, फ्री का आ गया, तो ये हम इससे कमाए प्रॉफिट एक। और 150 जो शेयर जो खरीदा है झबर, वो 5 रुपया क्या किए है, एप्लीकेशन का भी दिया है, और अलॉटमेंट का दे दिया मालूम है, 2.5 रुपया ये दे दिया, ये प्रो राटा वाला है। तो मानिए कितना दे दिया था, ये इसमें ऐड होगा, 7.5 करके इंटू कर 150 का, 1125 जोड़ दे, यानी हम लोग कमाए इनसे कितना मालूम है झबर, 1650। झबर ये व्यक्ति, ये वो इंसान है ना जो एप्लीकेशन पे जो पैसा दिया था ना, वो थोड़ा ज़्यादा दे दिया था, थोड़ा बहुत अलॉटमेंट का दिया था, तो इससे हम 5 नहीं कमा रहे हैं। जबकि ये भी सुनना, अलॉटमेंट से ये भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, बट ये अलॉटमेंट का क्या किया है, 2.5 रुपया दे दिया था, तो इससे ज़्यादा कमाए। और इनके शेयर में जो लॉस खाए वो नीचे लिख दो, लेस इन्हीं का शेयर को जब मैंने झबर बेचा, लॉस ऑन रीइशू, हाँ 500 का लॉस हुआ, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 1125 रुपया स्टूडेंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। और लास्ट एंट्री बनाएंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, क्या लिखूंगा, फॉरफिटेड क्या, शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये भी एक बनेगा कॉपी में। कितने का प्रॉफिट होगा, और बनी कितना शेयर रीइशू नहीं किया डायरेक्टर, 200 शेयर मालूम है। कभी बाद में क्या होगा, रीइशू होगा, अभी नहीं, कभी बाद में हो सकता है रीइशू। तो इस क्वेश्चन में फुल अलॉटमेंट था। फुल अलॉटमेंट क्या होता है मालूम है, जो जितना मांग रहा है हम उसको क्या करेंगे, उतना ही शेयर देंगे। और इसका वर्किंग ना हम दूसरे तरह से भी बना सकते थे, लेकिन मैं ऐसे बनवा दिया। वर्किंग डिपेंड करता है कि आप किसी भी तरीके से पहुंच सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन था 39 नंबर। सुनना थोड़ा, 39 फिर कौन सा बोले थे, हाँ रुझा 42 43 मैं बोला हूँ ना, एकदम लास्ट में कराऊंगा। ये तो थोड़ा सा ध्यान से, खाली सर को सुनने से तुम लोग का काम हो जाएगा। अब जो मैं कराऊंगा इसमें एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, अगर कर लिए तो प्रो डाटा बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। 3rd ईयर का मैथ का 45 नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा।
45, इसमें ग्रुपिंग और ज्यादा है। सुनना, अरे सुनना, मनी बंद हो गया। देख 45 नंबर को सुनना, एकदम ही अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है, सुनिए। द डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड इन
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। 45, इसमें ग्रुपिंग और ज्यादा है। सुनना, अरे सुनना, मनी बंद हो गया। देख 45 नंबर को सुनना, एकदम ही अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है, सुनिए। द डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। पहले हम लोग ना एक जिस को बना लेते हैं कि सर एक कंपनी है और कंपनी ने क्या किया, 2 लाख शेयर इशू किया। कितना शेयर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन है। तो कंपनी का डायरेक्टर 2 लाख शेयर बाजार में इशू कर रहा है। अब सुनिए, शेयर का दाम 10 रुपये है एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो शेयर का दाम क्या हुआ? फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम ये समझा रहा हूँ 2 रुपया बीज। तो मैं शेयर का कितना लूंगा? कंपनी कहता है मैं एक शेयर का भैया 12 रुपया करके लूंगा। ऑन एप्लीकेशन 5। अब समझते हैं, पहली बार हम क्या लेंगे? एप्लीकेशन में कंपनी वाला झबर 5 का डिमांड कर दिया है, एप्लीकेशन पे 5 हो गया, अलॉटमेंट पे 4, ALLT अलॉटमेंट पे 4, 5 और 4 9, और बोलता है फर्स्ट कॉल पे 2, FIRST फर्स्ट कॉल पे 2, 5 4 9 2 11 और 1 है, तब फाइनल पे कितना? 1 रुपया। तो टोटल कितना हुआ? 12। अब देखेंगे प्रीमियम कहाँ जुड़ा हुआ है, बोलते हैं कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ ध्यान दे झबर, 4 रुपये में प्रीमियम की मात्रा कितनी है? 2। इसमें क्या है? प्रीमियम का पैसा है 2 रुपया, मालूम है तेरे को झबर? ये सब ये क्या है? ये कैपिटल का है। ये देखना फेस वैल्यू ये कैपिटल होता है, ये प्रीमियम है। तो कैपिटल का पैसा था 5, 2 7, 2 9 1 10 और 2 रुपये इसमें क्या है? प्रीमियम है, अलॉटमेंट के साथ है। ये यहाँ पे भी हो सकता है, प्रीमियम यहाँ है। अब सुनिए, लिखा है कि एप्लीकेशन रिसीट फॉर झबर सुनना, एप्लीकेशन में रिसीट फॉर, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, वर्किंग ही पागल टाइप का है इसका। 2,40,000 शेयर का डिमांड है। झबर इशू किए कितना? 2 लाख, और डिमांड कितने की है? 2 लाख। ऐसे डायग्राम में डिमांड कितने का आया पब्लिक के द्वारा? 2,40,000 शेयर्स पब्लिक क्या कर रही है? डिमांड के मांग रही है फॉर्म में। अब इसको 3 ग्रुपिंग किया है, बोलता है इसमें एक व्यक्ति है, सुनिए 2,40,000 जो मांगा है झबर पंकज शर्मा टू एप्लीकेंट फॉर 1 लाख शेयर इन फुल। कंपनी क्या किया? एक व्यक्ति सुन इधर, 2,40,000 में एक व्यक्ति 1 लाख शेयर मांगा है, उसको 1 लाख ही अलॉट कर दिया पूरा एक। इसका ना वो व्यक्ति हमें अलॉटमेंट का पैसा एक नहीं दिया होगा, दिया वो खाली कहाँ तक का दिया? साहब 1 लाख शेयर जो मांगा है ना उसको फुल अलॉटमेंट हुआ। मैंने तुम 1 लाख शेयर मांगे, कंपनी क्या की? 1 लाख ही दी, और देना मुझे कितना है? 2 लाख, जिसमें से 1 लाख उसको दे दिए। दूसरा व्यक्ति मुझसे मांगा है, सुनना, 80,000 शेयर टू एप्लीकेंट फॉर 80, वो 80,000 शेयर एक व्यक्ति और मांगा, या बहुत जन मिलकर मांगे, उसको मैंने दिया है 60,000 शेयर। मनी 80,000 मांगा, उसको 60,000 देंगे, तो वो जो दूसरा व्यक्ति है वो अलॉटमेंट का पैसा क्या किया है? थोड़ा सा दिया होगा, थोड़ा, पूरा नहीं दिया। वो 80 मांगा, मैंने तो उसको 60,000 शेयर दिया है। इसका 20,000 शेयर का पैसा क्या है? ज्यादा आ गया। और भाई वो तो मांगा 80, ये 80,000 शेयर मांग रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन का 80,000 इंटू करके भेजा होगा। बट मुझको तो इसको, मेरे को बोल रहे 80,000 शेयर तुम मांगे, बट मेरे को तो तुमसे 60,000 शेयर का एप्लीकेशन लेना चाहिए था, तो इसका ना 60 ही का लूंगा। तो जो पैसा आ गया मान लेंगे कहाँ का है? वो अलॉटमेंट का है। तीसरा व्यक्ति, सुनना अभी, तीसरा व्यक्ति मांगा है 60,000 शेयर और उसको मैंने दिया 40,000 शेयर। तो इसमें 3 पार्टी है, एक को मैंने फुल शेयर दिया, एक जो जितना मांगेगा उससे कम दिए, और एक जितना मांगा उससे उसको भी कम दिए। मैंने 3 ग्रुपिंग बन गई। अब सुनिए, अब लिखा है एप्लीकेशन ऑफ 1,000 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी ए, मैंने पहला वाला फुल अलॉटमेंट वाला, बोलता है जिसको हम लोग जितना मांगा था उतने, वो था 1,000 शेयर का एप्लीकेंट। और सुनना, एंड एप्लीकेंट फॉर 1,200 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी बी। कैटेगरी बी मतलब वो दूसरा व्यक्ति था, बोलता है वो मांगा था कितना शेयर? वो मांगा है 1,200 शेयर। कोई होगा फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। इसका मतलब क्या हो गया? जो फुल अलॉटमेंट का व्यक्ति था 1,000 शेयर, और जो दूसरा ग्रुप का व्यक्ति था 1,200 शेयर, वो क्या नहीं किया है? हाँ, वो लोग क्या क्या अलॉटमेंट में नहीं दिया। दिस शेयर्स वेर फॉरफिटेड ऑन फेलियर ऑफ द फर्स्ट कॉल। बोलता है इनका शेयर, बाबा खतरनाक है, कहाँ फॉरफिट करो? फर्स्ट कॉल के बाद, मैंने फाइनल कॉल अभी भी होना
बाकी है, उसके पहले ही फॉरफिट। अरे टफ है, सुन, ये बीकॉम ऑनर्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट कॉल के बाद उसका शेयर बोलता है फॉरफिट कर दीजिएगा। फिर लिखा है होल्डर ऑफ 1200 शेयर इन कैटेगरी सी। अब कौन सा कैटेगरी? जो लास्ट वाला ग्रुप था ना, उसको लोग नाम दिया कैटेगरी सी का था, वो फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया है। एंड हिज शेयर फॉरफिट, और उसका शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट होगा। यानी कुछ शेयर फैक्ट्री फॉरफिट होगा फर्स्ट कॉल के बाद, कुछ फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट होगा। फॉरफिट होने के बाद बोलता है कि आउट ऑफ दीज 1300 शेयर री इशू कर दो, जिसमें पहले वाला व्यक्ति का कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का 300 शेयर है। मतलब मनी किसका? सबका नहीं, मतलब दो ग्रुप का व्यक्ति 1300 शेयर री इशू करो 8 के रेट से। बोलता है आप इसका जर्नल बना के दिखाओ, कैश बुक बना के दिखाओ, बैलेंस शीट बना के दिखाओ। ऐसा बहुत सा कहानी क्या की है, मांगा है। लेकिन इस सवाल को मनी मैं करवाऊंगा, आपको 1 इंच हिलना नहीं है। सर ये सवाल थोड़ा हाई लेवल है, हाई लेवल। देखिए इसका वर्किंग कैसे सर कराएंगे, आप सुनना। मनी हमारा पहला वर्किंग तो होता है सर, हमें एप्लीकेशन पे कितना पैसा क्या हुआ मिला। अरे हमें एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिल रहा है वो सब हम लोग देखते ही थे। तो मैं इशू किया हूँ, स्टूडेंट सुनना, 2 लाख शेयर और डिमांड आया 240 का। सुनने अभी मनी, जिसमें एक है 1 लाख शेयर इन फुल दिया हूँ, जो 80 मांगा उसको मैंने क्या किया है 60 दिया, जो मुझसे 60 मांगा उसको 40 दिया, उसको मैं 40 दिया हूँ। ये सब कहानी आपको दे दी है। और फेल कर गया, फुल अलॉटमेंट वाला भी नहीं दिया, और क्या नहीं दिया है उस, वो भी मुझे पैसा नहीं दिया। इतना तो तुम लोग समझ रहे हो ना। तो मनी अगर मैं चाहूँ तो इस सवाल को मैं अलग अलग बना सकता हूँ। एक फुल अलॉटमेंट में को नाम दिया कैटेगरी ए, बाद वाले को दिया कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। और बहुत जन इसका वर्किंग ना टेबल में क्या करते हैं, टेबल में पूरा बनाते हैं। तो मेरे पास वर्किंग का 2 रास्ता है। सर आप दिखा दो, मैं दोनों दिखाऊंगा आपको। कारण है इस सवाल का वर्किंग एक हाई लेवल वर्किंग है। अब देखिए, अरे तुम इधर देखना कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग का पहला वाला हो गया कौन सा, कैटेगरी ए। देखो CATEGORY, इसको देखे बुक्स में कैसे नाम दिया इसको, कैटेगरी ए को लोग स्मॉल में लिखा है, कैटेगरी ए। अब देख बता रहा हूँ, कैटेगरी ए में सुनना, खबर तुम भूल गए तो मैं याद दिला रहा हूँ। कैटेगरी ए में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है, बोलता है जिसको हम लोग बोलता है फुल अलॉटमेंट किए थे, वो ए में है। टू एप्लीकेंट फॉर 1 लाख शेयर इन फुल, मैंने वो मांगा भी 1 लाख शेयर, हमने दिया भी 1 लाख शेयर। तो कैटेगरी ए में एक बार मनी हिसाब करते हैं, इसको मैं स्मॉल नंबर में लिख दे रहा ऐसे। इस कैटेगरी ए वाले से मुझे एप्लीकेशन मनी कितना मिला, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1 लाख शेयर्स, खाली इसी का ले रहा हूं मैं, है इंटू एप्लीकेशन का रेट है विद्यार्थी 5 रुपया। मेरे को बोलने दीजिए थोड़ा, 5 लाख। तो इससे हमें मिला, ये मान लो झबर ये तुम ही है, और तुम ही बोला सर मुझे क्या करो 1 लाख शेयर दो। कंपनी तेरे को क्या किया, दे दिया 1 लाख। हाँ, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और क्या लिख दूं, शेयर्स अलॉटेड। अलॉट कितना किए इस ग्रुप को, 1 लाख शेयर ही अगर सर हम अलॉट करते हैं तो हमें लेना कितना चाहिए था, खबर 5 लाख ही तो लेना था। तो इसका कोई सरप्लस मनी हुआ, सरप्लस मनी इन लोगों का नील आ रहा है। मतलब इन लोगों ने अलॉटमेंट के लिए बोल पाएगा कोई ना, वो नहीं बोले रे भैया। ये लोग क्या, ये जो भी व्यक्ति है ये तुम ही खरीदा, मैंने ये शेयर तुम खरीदे थे, तो तुम क्या कुछ अलॉटमेंट का पैसा दिए ना, आप जो दिए खाली एप्लीकेशन में क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सरप्लस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इस ग्रुप से क्या हुआ, नील है। या आप चीज ही नहीं समझ रहे हो कि सर कैसे वर्किंग करा रहे हैं। ये हो गया कैटेगरी ए। ये किसकी कल्पना की है हम, ये कल्पना करके बना रहा हूं। अब दूसरा ग्रुप आया, मैंने दूसरा एक लॉट है, वो लोग कितना मांगेगा, लिखिए कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में झबर तुम सुन कि एक व्यक्ति, मान ले वो एक ही व्यक्ति है, ये मांगा है 80,000 शेयर्स और उसको हम लोग दिए कितना 60,000 दिए। देख अब यहाँ पे झबर सिखा रहा हूं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना का, ये 80,000 शेयर हमसे झबर मांग रहा है 4 लाख रुपया। लेकिन हम भी क्या कहेंगे, लेस प्रोराटा अलॉटमेंट। हम लोग इसको क्या बोले, तुमको 80 नहीं मिलेगा, कितना 60,000 शेयर कंपनी बोला दूंगा, तो ये बोलता है तब तो मेरे को कितना रुपया आपको देना चाहिए
3 लाख कितना ज़्यादा दिया है ये 1 लाख रुपया ज़्यादा दे दिया है। अब समझा? तो ऐसा ना, ये व्यक्ति खाली वो नहीं दिया ऊपर वाला, मनी कौन? कैटेगरी बी। ये मुझे 1 लाख रुपया ज़्यादा, लिखिए सरप्लस एप्लीकेशन मनी। सरप्लस एप्लीकेशन मनी। अब सुनना, इसी ग्रुप से मनी, इसी ग्रुप से, अरे इन्हीं इसी व्यक्ति से कुछ दिन बाद क्या करना है? अलॉटमेंट का मनी देना है। अब सिखा रहा हूं आप लोग जो नहीं सीख पा रहे थे। अलॉटमेंट मनी, मनी ड्यू। सर अलॉटमेंट मनी इन लोग से कितना ड्यू होगा? तो 60,000 शेयर का ड्यू होगा कि नहीं होगा? 60,000 शेयर। और अलॉटमेंट का रेट क्या है? अलॉटमेंट का रेट देखो, मैं बता दे रहा हूं सर। अलॉटमेंट का रेट मैंने क्वेश्चन में लिख के रखा है 4। वो लाइन देना होगा वहां 2,40,000। अब इसमें से हमें कितना मिल गया है? 1 लाख हमें मिल गया है। 1 लाख मनी हमें क्या हो गया है? मिल गया। इसको चाहूं तो मैं ऐसे लाइन देकर भी क्या कर सकता हूं? बना सकता हूं। मैं लाइन नहीं दिया, अब मैं क्या लिख रहा हूं? ठीक है, तो क्या लिखूंगा? अलॉटमेंट, ALLO, अलॉटमेंट मनी पर शेयर। इसको मैं पर में बदलूंगा, पर शेयर। कहां मिल गया? रिसीव्ड इन एप्लीकेशन। अब बता, ये तो क्या किया है? हम लोग को कौन सा पैसा दे दिया है? ये तो मुझे ज्यादा पैसा क्या कर दिया है? दे दिया है। मनी ये कितना ज्यादा दिया है? 1 लाख। स्वयं समझिए, ये व्यक्ति, ये जो ग्रुप है ना, ये जो भी इंसान है, जो भी मान ले मनी 80,000 शेयर मांगा, हम तो उसको 60,000 शेयर दिए हैं, 60,000। तो ये पैसा ज़्यादा आ गया। तो ये ज़्यादा तो यही दिया है ना, कोई दूसरा तो दिया नहीं होगा। तो ये ज़्यादा स्टूडेंट इसी ने दिया होगा। आप क्लियर कीजिए। तो झबर 1 लाख रुपए हमें क्या हो गया? समय के पहले मिल गया। झबर समझना पड़ेगा। तो कितना मिल गया तो मालूम है? 240 ड्यू हो रहा है। और कितना? 1 लाख को क्या करेंगे? 60,000। ये झबर जब तक तुम नहीं समझेगा काम नहीं बनेगा। मैं पहले ही कह दे रहा हूं ना। 1.5 में मत कीजिए ना, 5/3 यही रखेंगे। 5/3 कितना रुपया होता मालूम है? 1 रुपया 66 पैसे के क्या होगा? बराबर है। ऐसा आएगा तो नहीं लगा, ऐसे ही रख देंगे। तो मनी इसका ना, इस ग्रुप का हर व्यक्ति क्या किया? अलॉटमेंट का 1 रुपया 66 पैसा करीब करीब क्या किया है? दे दिया है। 5 रुपये 4 में से 1 रुपया 66 पैसा 1.66 करीब आ गया है। 1 पॉइंट। ये इस ग्रुप का कहानी हुआ। ये किस ग्रुप का कहानी हुआ? कैटेगरी बी। अब कैटेगरी सी। अब बताओ कैटेगरी सी में मनी फिर क्या लिखूंगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये कितना मांग रहे हैं? 60 है। 60,000 शेयर्स इंटू 5। इसने कितना दिया? ये 3 लाख रुपया दिया होगा। फिर क्या लिखेंगे? लेस प्रोराटा अलॉटमेंट। इसको मैंने कितना दिया? बाबा खतरा लग रहा है सर, बहुत कम शेयर दिए। 60, 40। तो मनी इसका क्या हुआ? 2 लाख लेना चाहिए। ये कितना ज्यादा दे दिया झबर। ये ग्रुप भी तो क्या किया है? इसको क्या लिखूंगा? सरप्लस एप्लीकेशन मनी। वही तो, ये मनी, ये सरप्लस हुआ। अब बता, इसी को कुछ दिन बाद झबर, अब इससे झबर हम लोग क्या करेंगे? मांगेंगे। मान लो मैं ग्रुप करके अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना ड्यू होगा इस ग्रुप से? 40,000 शेयर का होगा। 40,000 शेयर इंटू 4। तो इससे ड्यू कितना होगा? 160। बट ये 1 लाख रुपया तो हम लोग रख सकते हैं ना ज्यादा। तो 1 लाख रुपया ये दे के रखा है। 5 नंबर में क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट मनी पर शेयर। कहाँ मिल गया था? रिसीव्ड इन आई और क्या?
एंड रिसीव्ड इन एप्लीकेशन। कितना रुपया मिल गया था? 1,00,000 रुपया बाई, इसको 40,000 झबर शेयर से डिवाइड करोगे तो इसका नाम है 2.5 रुपया क्या हो गया है? ये ग्रुप ना हमें अलॉटमेंट का सुन, ये कम दिया है, ये 1 रुपया 66 पैसा अलॉटमेंट का दिया है इस ग्रुप वाला, कैटेगरी बी वाला, और कैटेगरी सी वाला 2.5, और ये अलॉटमेंट का 1 रुपया भी नहीं दिया है, ये अलॉटमेंट का 1 भी नहीं दिया है। तो इतनी वर्किंग पहले बनेगी कॉपी में कि सर कौन कितना। अब ये लोग क्या किया, कुछ दिन बाद अब सवाल इजी लगने लगेगा तुम लोग को। अब ये लोग क्या किया है, मनी सुनना, ये लोग अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कौन कौन? तो बोलता है कैटेगरी ए का एक इंसान है, सुनिए अभी, सर को नहीं सुन रहे आप। कैटेगरी ए का एक इंसान है स्टूडेंट, जो 1000 शेयर जिसको हम लोग अलॉट किए थे, किसमें? ए में। तो वो 1000 ही मांगा और हमने उसे 1000 दिया, तो वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। लेकिन सुन, फंसा दिया है, बोलता है कैटेगरी बी का जो व्यक्ति है वो भी पैसा नहीं दिया, लेकिन वो तो मुझे अलॉटमेंट का 5/3 क्या कर दिया है, दे दिया। अब सुन झबर, यहाँ सवाल में लिखा है कैटेगरी बी का इंसान है, लिखा है एन एप्लीकेंट फॉर 1200। एप्लीकेंट मतलब होता है वो मुझसे 1200 शेयर मांगा था। सुनिए ना, सुनना नहीं चाहता, ये वाला दिया है, तो हम उसको 1200 शेयर, अगर वो एप्लीकेंट है तो हम उसको अलॉट उससे क्या किए हैं, कम किए हैं। तो हमें पहले बुद्धि लगाना होगा कि हम उसको शेयर कितना अलॉट किया। एप्लीकेंट वर्ड मतलब वो मांगा है हमसे, तो हम उससे कम दिए होंगे तो फंसा दिया। तो उसको मैं वो 80,000 शेयर मांगने पे, इसका मतलब होता है जो 4 शेयर मांग रहे हैं हम उसको 3 दिए, वो मुझसे 1200 मांगा था, तो हम दिए कम थे ना, यहाँ फंसेगा। तो वर्ड है एप्लीकेंट। ये दोनों ही क्या किया, सुनना, अलॉटमेंट नहीं दिया, और ये लोग आगे फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। यही लोग मनी सुनिए, ये जो फर्स्ट, तो इसका शेयर फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर देने बोला है, फॉरबिट। और उसके बाद बोलता है कैटेगरी सी का कोई व्यक्ति है, ये वाला, ये 1200 शेयर, इसको देख, इसका भाषा में लिखा है होल्डर ऑफ 1200 शेयर। झबर, होल्डर उसको कहते हैं जिसको हम शेयर उतना अलॉट ही किए हैं। तो इस बार ना मुझे अप्लाइड नहीं देकर क्या दे दिया है, अलॉट। मैं उसको 1200 शेयर ही दिया था, वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, और इसका शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करके फिर बोलता है आप री इशू वगैरह करो। तो हमें यहाँ पे मनी बुद्धि लगानी होगी कि अलॉटमेंट में हमें कितना पैसा ना नहीं मिला। पहले ये देखो कौन कौन नहीं दिया, इस कैटेगरी का और इस कैटेगरी का 2 व्यक्ति नहीं दिए है, 2 व्यक्ति हमें पैसा। तो हमारा वर्किंग नोट 1 में ये बनाए, तो ये 1 का ही पार्ट है, कैटेगरी ए मान ले ये वर्क। अच्छा, इसको हम लोग चाहे तो वर्किंग नोट क्या लिख के दे रहा हूँ, 2 ये कैटेगरी बी के लिए बनाए, ये कैटेगरी क्या सी के लिए बनाए। अब हम लोग लिखेंगे हमें अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला। अब मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है, अब एक वर्किंग बनाऊंगा, सर अलॉटमेंट में हमें कौन कौन पैसा नहीं दिया। सवाल अब इजी लगेगा, देखना अब फटाफट बनेगा। अब हेडिंग होगी अलॉटमेंट इन एरियर, अलॉटमेंट इन ARREAR। अब देखिए अलॉटमेंट में मेरे को बोलने दीजिए अभी कौन नहीं दिया, कैटेगरी कहाँ का व्यक्ति। इसको एक काम करो, तब ऐसे हैज दे के लिखा है, कैटेगरी ए का कितना शेयर था, तो कैटेगरी ए का तो फुल अलॉटमेंट वाला है ना, कैटेगरी ए में 1000 शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी ए, तो कैटेगरी ए वाला कितना 1000 शेयर्स का अलॉटमेंट का रेट क्या है, तो ये कितना नहीं दिया, ओ सर अलॉटमेंट में हमारा 4000 रुपया नहीं आया। झबर, ये कैटेगरी ए वाला डुबाया और नहीं समझे, कैटेगरी बी फंस गए। कैटेगरी बी के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। क्या वर्किंग बनाएंगे कि हम उसको शेयर क्या किए थे, कितना अलॉट किए थे। तो कैटेगरी बी के लिए हमें एक वर्किंग बना, नहीं तो ये फिगर गलत होगा। बोलता है 12 एप्लीकेंट ऑफ 1200 शेयर, एप्लीकेंट मैंने वो मुझसे क्या किया है 1200 मांगा था। तो कैटेगरी बी के लिए हमें यहाँ पे, सर ये तो कर ही रहा हूँ मैं, इसको मैं पूरा ही लिख दूँ जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो, कैटेगरी। अब सुनिए, इसको मैं एक वर्किंग बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स में बना देंगे टीचर को, किसमें, बॉक्स में। देख झबर क्या लिख रहा हूँ, शेयर्स अप्लाइड, और यहाँ लिखेंगे शेयर्स अलॉटेड। अलॉटेड मैंने उसको कितना शेयर दिया गया, कैटेगरी बी वाला। मनी किसका बन रहा है ये लिख लो, कैटेगरी बी। अब बता अप्लाइड कितना किया था, ये मांगा कितना है 80,000। 80,000 मांगने पे हम 60,000 दिए। तो अगर वो एक शेयर मांगेगा तो, एक शेयर मांगा होगा तो 60/80 बने
3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है मनी? अरे जो 4 शेयर मांगेगा उसको 3 ही देंगे हम, तो उसका पैसा कुछ बच जाएगा ना। अब ये मांगा कितना था इसमें? 1200 शेयर। कैटेगरी में एक व्यक्ति 1200 शेयर मांगा था, शेयर सप्लाई में 1200, तो उसको दिए कितना थे? ये तो बहुत टफ देखे समझ में आ रहा है। उसको तब झबर में हम लोगों ने 900 शेयर दिए थे, तो वो अलॉटमेंट में एक्चुअली कहीं भी मनी 1200 शेयर का फेल नहीं हुआ है, यानी वो 1200 मांगा है तो हम लोग उसको 900 शेयर दिए थे और बंदा 900 शेयर का पैसा हमारा डुबा दिया। अब बता कैटेगरी बी वाला 4 रुपया करके नहीं डुबाया, मनी लेना कितना है बॉयज गर्ल्स? 900 इंटू 4 करके लेना है, लेकिन मुझे बोलने देना 4 में से वो क्या की है? 5000। तो इसको कैसे निकालते हैं देख एक बार यहाँ पे देख झबर, हमें लेना है 900 शेयर का, उससे 4 रुपया करके, और वो कहता है मैं सर 900 शेयर का क्या किया हूँ, ऐसे लिखना होगा मालूम है। 900 शेयर का 5/3 करके दे दिया, 5/3 तो रुपया है, 1.66 मत करना, क्या मत करना बोलता? 1.66 करके करेंगे ना, यहाँ 4 माइनस तो फ्रैक्शन में आएगा, और इससे एकदम देख मनी क्या हो रहा है? परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, ऐसे दिखाएंगे। मतलब इतना मुझे बोलने दे, इतना मुझे अलॉटमेंट का लेना है, डाटा का रहे इतना लेना है, और इतना तुम मुझे दे दिया, तो कितना नहीं दिया? 2100। ओ तो सर अलॉटमेंट इन एरिया इतना आएगा, कहाँ पे बोलिए तो? अच्छा हाँ, अब अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट कितना आएगा? अगर मैं ये भी वर्किंग में बनवा दूं तो सर हमें मिलेगा कितना अलॉटमेंट में? झबर है तो इजी, लेकिन देखिए अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट झबर अब मिलेगा कितना? कितना लेना है? टोटल मनी कितना शेयर कंपनी इशू किया था? 2 लाख शेयर का लेना है, तो देख 2 लाख शेयर्स इंटू 4, तो विद्यार्थी मुझे कह रहे हैं सर क्या 8 लाख हमें लेना है, और 8 लाख हमें मनी क्या करना है? लेना है। इसको मैं ऐसे हैज दिया, और इसमें से क्या हो गया? रिसिप्ट कितना? मैंने 8 लाख रुपए तो लेना है ना, तो ऑलरेडी हमें पहले ही कितना, अब बता कितना मिल गया था? रिसीव्ड इन, आप लोग समझे नहीं ये वाला लगता है एप्लीकेशन, शर्मा एप्लीकेशन में कितना ज़्यादा मिल गया था? कैटेगरी ए और कैटेगरी बी वाला, बी और सी कितना कितना ज़्यादा दे दिया था, और सी में भी कितना? 1 लाख। अरे 1-1 लाख रुपए तो सर, तो 2 लाख तो आपका ऊपर एप्लीकेशन में क्या हो गया? तो अभी कितना आएगा? 6 लाख आएगा सर। और 6 लाख में कौन कौन डुबाया? कौन कौन डुबाया? लेस क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट इन एरिया। ये पैसा मिला क्या? ये तो मैं निकाल रहा हूं, अभी कितना मिलेगा? तो झबर मिलना चाहिए 8 लाख, जिसमें से 2 लाख हमें पहले ही मिल गया था एप्लीकेशन में, तो और अभी कौन डुबा दिया? कितना रुपया? एरियर कितना निकाले? और 4000 और 2100 कितना हुआ? 6100 माइनस होगा इसमें से। तो अभी कितना पैसा मिला मानो? 593,900 ये अलॉटमेंट। इसके बाद कंपनी किसका पैसा मांगेगी? कॉल में अब मनी एक व्यक्ति क्या हो गया? धोखा देगा ना, एक ना ये दो तो देंगे ही धोखा। अच्छा, फेल टू पे द फर्स्ट शेयर दिस शेयर। अच्छा फिर ये कौन? दिस शेयर शेयर फॉरफिटेड द पे द होल्डर ऑफ 1200 फॉलिंग इन कैटेगरी फेल टू पे द बोलने दे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अलग है ना, तो फर्स्ट कॉल में एक नया व्यक्ति और आ गया। ये दोनों तो देंगे ही नहीं। कौन कौन बोलते मनी? जो फुल अलॉटमेंट वाला है ये फर्स्ट कॉल नहीं देगा और ये भी नहीं देगा, लेकिन एक नया भी क्या हुआ है? ऐड हुआ है। तो हम लोग निकाल लेते हैं सर फर्स्ट कॉल में हमें कितना नहीं मिला। अपना वर्किंग नोट कितना में जाएंगे अब? 6। वर्किंग नोट 6 में मैं पहले मनी लिखवाऊंगा, इस तरह से लिख दो फर्स्ट कॉल इन एरियर। हमें फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, ये हेडिंग का टॉपिक्स हमारा बन गया सर। कितना नहीं मिला ऑन कितने शेयर पे? पहले वाला कैटेगरी में कितना है? 1000 शेयर्स। किस रेट से? फर्स्ट कॉल का रेट देखो तो 2, तो 2000 तो ये नहीं दिया। फिर ऑन हाँ 900 होगा, 900 शेयर इंटू 2 कितना? 1800। और एक नया आ गया। अच्छा इसमें अप्लाइड वर्ड नहीं है, पहले सुनो ना। होल्डर ऑफ 1200 शेयर फेल्ड नहीं, मैंने होल्डर मैंने जिसके कब्जे में, होल्ड मैंने उसके कब्जे में ही कितना है, तो हम लोग के लिए इसमें अप्लाइड वाला चक्कर, अप्लाइड वाला ये तो 1200 ही मैं दिया हूं उसको। 1200 इंटू 2 तो कितना रुपया नहीं मिला? 6000।
200 रुपया नहीं मिलेगा, यानी फर्स्ट कॉल में हमें कितना पैसा नहीं मिलेगा, 6200 नहीं मिलेगा। अब वर्किंग, अरे बोलने दे मुझे, अब वर्किंग नोट 7 बनाएंगे कि फर्स्ट कॉल के बाद ही हमारा शेयर क्या होगा। हाँ, अब लिखते हैं, ठीक है। तो अमाउंट फॉरफिटेड, मैंने कंपनी ने मनी क्या कर लिया, जब्त कर लिया। ऑन ना आफ्टर, किसके बाद, फर्स्ट कॉल के बाद हम किसका किसका शेयर फॉरफिट कर लिए, तो ग्रुप ए वाला और कैटेगरी बी वाले का शेयर बनाए। जा, तुम लोग को क्या नहीं करेंगे, शेयर ही नहीं देंगे। तो आप कितना पैसा कमाए, थोड़ा झबर देखना होगा, फंस जाओगे। कैटेगरी ए वाला कितना शेयर खरीदा था, 1000 शेयर का हम कितना फॉरफिट किए। ये एप्लीकेशन क्या कर दिया था, दे दिया। तो इससे आप कितना कमाए, इससे मैं 5000 कमाया हूं। अरे इस व्यक्ति से हम 5000 फ्री का, ये अलॉटमेंट नहीं दिया 1 रुपया भी, ये और फर्स्ट कॉल का। तो इससे हम लोग झबर कितना कमा लिए, 5000। और कैटेगरी बी वाले से, कैटेगरी बी वाला को हम लोग कितना शेयर दिए, 900 शेयर अलॉट किए थे झबर। और ये हमें 5 भी दिया है, 900 इंटू 5। और फिर अलॉटमेंट का कितना दिया, तुम भूल गए है, 900 शेयर इंटू 5/3 रुपया दे दिया मैंने, 1 रुपया था, ये भी तो मिल गया था। ये मैंने कहा इतना मेहनत इतना करना पड़ा, देखना। तो इससे हम लोग कमाए कितना, 9 5 4500 और ये कितना दे दिया था, 1500। तो इससे हम टोटल 6 लिए, तो 6 और 5। इसका मतलब जब हम लोग फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट करेंगे, फर्स्ट कॉल के बाद, उसका क्यों नहीं नाम लिए, कैटेगरी और आया था ना, कौन सा, ये 1200 शेयर वाला ना, इसका शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट होगा। तो ये अभी दो मैंने इन लोगों से कितने की धर्माधर्मी कमाई हो गई, 11,000 ये लोग हमें देकर बैठा। इसका शेयर बोलता है क्या कर, जब्त कर लो, तो इतना रुपया आना चाहिए। अब इसका अब बोलता है फाइनल कॉल के बाद भी क्या होगा, फॉरफिट होगा। तो उसमें कितना कमाएंगे वो भी निकाल ले। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन किसके ऊपर, फाइनल कॉल में हम ना, वही तो ऑन फाइनल कॉल। और अमाउंट फॉरफिटेड आफ्टर लगाओ, ए एफ बता। फाइनल कॉल के बाद तो एक ही व्यक्ति है, कैटेगरी कैटेगरी सी। इसको ये कितना मनी, ये हमें 1200 शेयर का, ये फाइनल कॉल नहीं दिया है। इसका ना फाइनल कॉल नहीं देने का मतलब ये एप्लीकेशन दिया है ना, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 2 था क्या, 4 ओ अलॉटमेंट 4 है ना। तो उसमें क्या नहीं किया जाता है, प्रीमियम जो झबर लिया वो भी तो दे तो दिया। अरे वो तो दे ही दिया है, वो तो हमें दे ही दिया है। लेकिन प्रीमियम एक अलग अमाउंट में रहेगा, बोले ना सिक्योरिटीज प्रीमियम का आंकड़ा चलता है। तो इसमें जो कमाए हैं प्रीमियम लेकर कितना कमाए। चलिए कैटेगरी सी को ना हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। कैटेगरी सी से सर कितना अमाउंट फॉरफिट किए, देख ऑन एप्लीकेशन ये दे दिया था। तो एप्लीकेशन का कितना पैसा दिया था, ये 1200 शेयर एसएच इंटू 5, तो झबर। और अलॉटमेंट ये कितना दिया, कभी भी क्या नहीं लेंगे, प्रीमियम नहीं ले आता है। तो प्रीमियम भी कमाए हैं लेकिन वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में रहेगा 2400। और फर्स्ट कॉल ये दिया था, नहीं दिया। हाँ तो फर्स्ट कॉल नहीं दिए तो हम लोग बोलने दे, हम लोग कमाए कितना इससे 8400, इससे इतना रुपए का कमाई होगा। अब हम लोग को देख, इसके बाद ना खाली एक बचेगा अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वाला वर्किंग। पहले इतना बनाओ ना, अब इसका जनरल एंट्री सजाऊंगा तो ये। अब हमें मनी एक वर्किंग बनाना है कि हम लोग का फाइनल कॉल में इतना पैसा हम लोग जब्त कर लिए, और वर्किंग का फाइनल को फर्स्ट कॉल में इतना एरियर हुआ। अच्छा फाइनल कॉल का एरियर मैं नहीं लिखवाया हूँ जानबूझ के, वो ओरली कर लेंगे। किसका बोलता हूँ, फाइनल कॉल का एरियर ओरली हो जाएगा। और फिर री इशू जब करेंगे ना तो कैटेगरी ए का शेयर और कैटेगरी बी का शेयर ही बोलता है री इशू हुआ होगा शायद ना, देख लो एक बार। हाँ री इशू में खाली कैटेगरी ए और बी का री इशू है। और फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर, इसको जनरल में भी सजाना है, 8 रहेगा अपने आप में। अब इसका जनरल बनाऊंगा मैं। अब थोड़ा सा वर्किंग का जगह रखो, इतना वर्किंग का जगह हाफ पेज रख लो। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू क्या, कैपिटल रिजर्व वाला, देखना एकदम बनेगा ये। अब जबर पहली एंट्री
बनवाते जा रहा हूँ। पहले हमें अब वर्किंग निकालो, आपको टोटल पैसा एप्लीकेशन में कितना मिला। अब वर्किंग नहीं नजर आ रहा है तो यहाँ से उतारते जाएंगे। एंट्री बनाओ, फर्स्ट वाला ए बी करके बनवा दे रहा हूँ एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर है वो ठीक है, लिखना जनरल बना के हम लोग का कवर हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना शेयर का डिमांड आया टोटल? 2 लाख इंटू 5। तो घर में हमें 12 लाख रुपया मनी क्या हुआ मिला, तो पहली एंट्री बन गई। अब कुछ पैसा इसमें से रिफंड होगा, रिफंड बोला है, अरे पैसा लौटा देख तो कैटेगरी ए बी सी में से किसी को भी लौटाए थे ना, उल्टे हम पैसा रख लिए थे। ये क्या करके ये पैसा अलॉटमेंट का है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर क्या लिखना बताता है अलॉटमेंट में कितना पैसा हमें पहले मिल गया है 1 लाख और 1 लाख, देखना वर्किंग में है हमें मनी तब 2 लाख रुपया समय के क्या हो गया है। इसमें कौन सा पैसा, वो कैटेगरी बी कैटेगरी सी वाला 1-1 लाख रुपया ज़्यादा दे दिया था। अब थोड़ा सा पैसा कहाँ डालेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या लिखना, कैपिटल में कितना शेयर का पैसा जाएगा, हम लोग इशू कितना किए थे 2 लाख शेयर इंटू 5। हमारा एप्लीकेशन वाला क्या हो गया, कहानी लो रे भैया शर्मा, हाँ एप्लीकेशन खत्म हो गया था अपना, ये बस 3 ही बार, इसमें 4 नहीं होगा, रिफंड नहीं हुआ है। अब कंपनी कौन सा पैसा मांगेगी, मनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, ये इनकम है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब सुनिए हमें अलॉटमेंट में लेना है 2 लाख शेयर इंटू 4, लेना कितना है 8 लाख। अच्छा इसमें कैपिटल में जाएगा 2 लाख इंटू 2 4 लाख, और प्रीमियम में कितना जाएगा 4 लाख। अब अलॉटमेंट का पैसा हमें मनी मिलेगा, विद्यार्थी हमें अलॉटमेंट का पैसा अब क्या होगा मिलेगा, ई नंबर एंट्री। अब अलॉटमेंट में ग्रुप कैटेगरी ए फुल अलॉटमेंट, कैटेगरी बी वाला धोखा दे दिया सर, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन क्या एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कहाँ का पैसा मिल रहा है तो वर्ड अलॉटमेंट। अब देखा अलॉटमेंट में पूरा नहीं लिखेंगे, कितना लेना है 8 लाख में से मनी हमें ऊपर 2 लाख मिल गया था। देखिए काम मैं यहाँ भी करवा सकता था 2 लाख, और अलॉटमेंट इन एरियर देखो तो मैं लिखवाया हूँ कैटेगरी ए कैटेगरी बी का कहीं वर्किंग बना होगा, अलॉटमेंट इन एरियर, अलॉटमेंट इन एरियर पंकज झवर 6100। ये 6100 कौन सा बोलते जो वो कैटेगरी और बी वाला नहीं दिया वो पैसा। तो अभी सुन मनी 8 लाख में से 2 पहले आ गया, तो अभी तो 6 लाख तो लीजिए सर, तो 6 लाख में से भी कितना नहीं मिलेगा 100 वो कैटेगरी ए और बी वाला। देखिए ना कहीं अलॉटमेंट इन एरियर होगा तो 6000। अब बात देखे मनी, तब यहाँ पे अपने कितना लिखेंगे 6 लाख, अरे यहाँ पे तो 6 लाख, और बैंक में कितना आएगा ये 6100, अरे बात देखे नहीं आएगा क्या, 593,900 किस में, अच्छा बैंक में क्या लेस कर दिए ना 593 900 हाँ, और एरियर में कितना, 6100। तो ये पैसा हमारा आएगा। अच्छा इसमें से एक काम करना, इसको दिखाई मत, नहीं तो फिर एरो लगाना होगा, इसमें 2 ही लाख लगाना, एक ही चीज़ है। इसमें मैं यहाँ पे जगह नहीं मिलता है बोर्ड में, तो हम लोग ऐसे बना दे रहे हैं। तो मैंने स्टार्ट कीजिए कि हमें 6 लाख लेना है, अभी 2 लाख पहले आ गया था, तो 6100 अभी वो ए और बी कैटेगरी ए बी का व्यक्ति डुबा दिया, फिर भी इतना पैसा हमें मिला है। अब कंपनी किसका पैसा मांगेगी, फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट है, अरे बाप रे बाप, फिर फाइनल कॉल के बाद भी शेयर फॉरफिट है, फिर बोलता है री इशू करो। तो बोले तो एक भारी भरकम सवाल सारा गया। चलिए डर वाला कुछ नहीं, अब लिखना सब बनते जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर का पैसा? अरे कितना शेयर का पैसा? ये थर्ड ईयर का ही तो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो मनी तुम लोग समझ नहीं रहे हो। ये 2013 या 14 का पेपर है बोर्ड का, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। कितना करके? 2। घबराओगे तो कभी नहीं बनेगा सर। 4 लाख आया हुआ क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का आता है ये। चलिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर फर्स्ट कॉल का ABCDEFG, अब पैसा ले लो। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन ARREAR, एरियर डेबिट टू शेयर, भाषा में क्या आएगा? फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखिए सर, फर्स्ट कॉल में कौन कौन पैसा नहीं दिया? एक नया व्यक्ति भी आ गया था, इसीलिए मैंने वर्किंग बनाया था। आप लोग निकालो, फर्स्ट कॉल इन एरियर में 3 जन है, कैटेगरी A वाला, कैटेगरी B वाला, कैटेगरी C वाला। पूरा रेडी था ना फिगर? 6200। आना कितना है? 3,93,800। इतना पैसा अभी हमें मिल गया। हो तो गया, कहाँ टफ है इसमें वर्किंग, इसीलिए बना लेते हैं सबका। ABCDEFGH। अब इनका शेयर फॉरफिट करो, कैटेगरी A और झबर, कैटेगरी A और B का शेयर फॉरफिट करना है। शेयर क्या? कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर? कैटेगरी A का 1000, कैटेगरी B का 900 और 900 तो 1900 शेयर इंटू 10 नहीं होगा। क्यों नहीं 10 होगा? सुनना, डायरेक्टर जितना रुपया मांगा है उससे इंटू होगा, और इसमें प्रीमियम नहीं आएगा। प्रीमियम और कैपिटल में 36 का आंकड़ा, तो फाइनल कॉल तो अभी भी होना बाकी है, तो होना बाकी है तो 9 आएगा, क्योंकि इनसे आप 10 रुपया कभी भी मांगे नहीं थे। ये सब गलती कर देगा। कॉल द वैल्यू लिख। अच्छा ये लोग अब बता, इसमें कैटेगरी A वाला साव, कैटेगरी A वाला एप्लीकेशन दिया था, अलॉटमेंट नहीं दिया, और कैटेगरी B वाला भी एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट का थोड़ा सा, तो वो प्रीमियम का पैसा क्या नहीं किया? ओ सर, प्रीमियम का पैसा ये दोनों व्यक्ति हमारा क्या कर दिया? नहीं दिया। झबर हम लोग प्रीमियम यहाँ पे जो लिखे थे अलॉटमेंट में थोड़ा तब ज्यादा है, हमने दिखाया था 2 लाख शेयर का हमें प्रीमियम मिलेगा, 2 लाख शेयर का हमें प्रीमियम मिलेगा, बट इसमें से ये 1000 वाला प्रीमियम का पैसा नहीं दिया क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिया। और जो कैटेगरी B वाला का 900 शेयर है वो भी हमारा प्रीमियम क्या किया है? तो सर प्रीमियम की इनकम मेरे को बोल रहे थे ना, हम लोग यहाँ पे क्या रखे हैं? ज्यादा है। अरे यहाँ देखना, ये इनकम, तो इनकम कम करना होगा यहाँ, इन दोनों का। सिक्योरिटीज मनी इनकम क्या हो गया? कम हो गया। प्रीमियम का इनकम घट गया। सर कितना शेयर? 1900 SH इंटू 2, 3800। अब नीचे बढ़ आएगा 2 कॉल्स इन एरियर में, रुक जा, उसका नहीं लेना है, खाली 2 का। तो कॉल्स इन एरिया कहीं मैं बनवाया था? खाली इन लोगों का कितना हुआ? खाली इन लोगों का। पंकज जबर तुम सुन नहीं रहे, बात मत करो इतना। खाली इन लोगों का देखेंगे, इन लोगों का एक बार इसमें 1000 शेयर वाला पैसा नहीं दिया। कितने शेयर वाला? 1000 शेयर वाले का कॉल्स इन एरिया, उसका नहीं लेना है ना। किसका बोलते मनी? जो हाँ एक जन का, उसका तो अभी शेयर फॉरफिट नहीं करे ना। तो कॉल्स इन एरिया में एक काम कर, लिख ले 1000 शेयर वाला कौन कौन सा पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का बोलिए ना कितना रेट था? 4 पूरा ही लेंगे, यहाँ पूरा लिया जाता है। और ये 1000 शेयर वाला फर्स्ट कॉल भी तो नहीं दिया। 1000 शेयर इंटू 2 ना, 1000 इसका कर रहा हूँ खाली एक जन का। और 900 वाले का कर, 900 शेयर वाला मनी हमें क्या नहीं दिया? 4 नहीं दिया। 900 शेयर वाला अरे फाइनल फर्स्ट कॉल भी तो नहीं दिया। और ऐसे बोलने से 900 शेयर वाला, ओहो 900, अरे ना बात नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा। 900 शेयर वाला से हमें 4 लेना है 3600, और 900 शेयर वाला हमें 900 शेयर इंटू 5/3 रुपया दे दिया। ये बनाओ कॉपी में, झबर बना। कॉल्स इन एरियर का एक नहीं तो दिखा देना अलग से वर्किंग कि 900 शेयर का 4 रुपया करके, ये 1000 इंटू 2 अलॉटमेंट। लेकिन ये 900 शेयर का मनी अलॉटमेंट नहीं दिया, कितना करके? 4 रुपया करके नहीं दिया। और कितना दे दिया था? 5/3 और प्लस 900 शेयर इंटू 2 किस कॉल का? फर्स्ट कॉल का। हाँ ये फर्स्ट कॉल। तब ये हमारा पूरा अब ओके हुआ, मनी ये हमारा पूरा क्या हो रहा है? फर्स्ट कॉल का रेट कितना है? 2। तो फर्स्ट कॉल ये तो नहीं दिया ना, ये तो खाली किसका हिसाब किया मैं?
अरे ये खाली अलॉटमेंट में जो नहीं दिया, अलॉटमेंट में जो नहीं दिया, और साहब ये फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, इसी में ले आया मैं, नहीं तो इसका वर्किंग करवा देते। जरा देखिए कितना हो रहा है, 9,000। अब देख जो कमाए मनी, इन लोगों से हमने कितना पैसा क्या किया, जब्त कर लिया, फॉरफिटेड कितना आएगा, देख तो मैं इसका वर्किंग बनाया था। अरे शर्मा एक वर्किंग देखना मैं बनवाया था, अमाउंट फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, यही लिखाए थे क्या पहले भी? अरे एक तो वर्किंग कराए थे, तो 11 ही तो आ रहा है। अरे तो हो तो गया बस। अब मनी इसके बाद कंपनी कौन सा पैसा मांगेगा, ABCDEFGHI। अब क्या, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा फाइनल कॉल इन लोगों से किस मुंह से मांगोगे, ये 1000 शेयर और 900 शेयर जिसका हम फॉरफिट कर लिए, किस मुंह से पैसा मांगेगा, तो इनसे नहीं मांगेगा। कितना शेयर का इशू किए थे, अरे शेयर कितना है, बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। 2 लाख शेयर्स माइनस इन लोगों से मनी हम लोग किस मुंह से पैसा मांगेंगे, इंटू 1, 180,900, 180,900। मालूम है साहब, अगर कोई शेयर कल पढ़ा दिया था, ये बीच में फॉरफिट हो जाता है, तो उनसे तुम आप पैसा नहीं मांग सकते, उनको तो आप निकाल दियो, तो उनसे मत मांगिए। ABCDEFG आप पैसा रिसीव करो, 198 लिखो, अरे यहाँ लिखिए ना, नहीं तो लेट होगा सर। 198 इंटू 1 क्यों लिखे थे यहाँ, हाँ पर शेयर का, हाँ टू शेयर कैपिटल, 2 लाख शेयर इंटू 1900 शेयर इंटू कितना 1, और ठीक है 1। अब पैसा रिसीव कर, बैंक अकाउंट डेबिट, CIA मतलब कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर, क्या लिखो, फाइनल कॉल। अब इसमें कौन नहीं दिया, वो तीसरा बंदा सर, उसका कितना शेयर का था, 1200 शेयर, 1200 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो यहाँ कॉल्स इन एरियर में 1200, टोटल क्या लेना था, 198, 100 से लेस करो, 196,900। ये किसका एंट्री बनाए, फाइनल कॉल का पैसा हमें मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब बोल रहा है इसका शेयर भी क्या कर दो, इसका ये माने इसका शेयर फॉरफिट करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सुनिए इसका कितना शेयर है, 1200 शेयर। अच्छा इससे झबर तुम सुनना, इस बार 10 करे, उसमें 9 किए थे, लेकिन इसका शेयर हम फाइनल कॉल के बाद इससे छीन रहे हैं, तो डायरेक्टर इससे पूरा पैसा क्या किया है, मांगा था, पूरा पैसा मांगा है, तो 10 से होगा ये। अब बता मनी ये कहां से पैसा नहीं दे रहा है सर, 1200 शेयर जो खरीदा है वो हमें फर्स्ट कॉल से पैसा नहीं दे रहा है, मतलब अलॉटमेंट दे दिया है, मतलब प्रीमियम दे दिया है। तो यहाँ पे इस बार मैं पहली बार सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करूंगा, हमारी इनकम ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे क्या हो चुकी है, मनी आ चुकी है, तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, ये पैसा हमें प्रीमियम का मिल चुका है, तो मत लाइए। 2 कॉल्स इन एरियर, CI कॉल्स इन एरियर इसका 2 बार हुआ था, एक बार 1200 शेयर का ये फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, 1200 शेयर फर्स्ट कॉल का रेट 2 है क्या, इंटू 2 और प्लस 1200 शेयर इंटू 1 कितना हुआ 24, अरे 3600 रुपया क्या हुआ, इससे हमें नहीं मिला, और बाद बाकी इससे हमें मिल गया होगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कितना, 8,400। इसका मतलब बोलिए शर्मा तुम ही बताओ कि तब 8,400 रुपया कंपनी इससे भी क्या कर ली, जब्त कर ली है, जब्त की है। अब प्रूफ करते हैं, ये एप्लीकेशन दे दिया था, बोल ऐसे चिल्ला चिल्ला कर, हाँ सर ये 1200 शेयर एप्लीकेशन का कितना करके 5, 1200 इंटू 5 6,000, और प्रीमियम का कितना दे दिया था ना, अलॉटमेंट में 4 में प्रीमियम नहीं ले जाता था इसमें, तो 2 1200 इंटू 2 2400 और 6,000 8,004 हमारा मतलब वो फिगर क्या हो रहा है, मिल रहा है, प्रीमियम नहीं लेते हैं। अब बोलता है कि आप केवल सबका मनी री इशू में यहाँ इनका शेयर फॉरफिट कर दिए थे ना बीच में फर्स्ट कॉल वाला, लेकिन फर्स्ट कॉल के बाद ही री इशू नहीं हुआ है शायद, री इशू कब किया था,
फाइनल कॉल के बाद किया, मैं देखो पढ़ने देना मुझे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है दिस 1300, हाँ अब लास्ट में री इशू है, मतलब अब क्या हुआ, फाइनल कॉल होने के बाद बोलता है 1300 शेयर री इशू करो, जिसमें बोलता है, बोलने दे मुझे, कैटेगरी ए का 1000 शेयर और कैटेगरी बी में 900 शेयर था ना, उसमें से 1300 ही बोला है। माने यहाँ क्यों नहीं सुन रहे हो, कैटेगरी ए का 1000 और कैटेगरी बी में 900 शेयर था, उसका केवल 300 ही लिया है, तो यानी ये, और सी का तो अभी री इशू नहीं हुआ है, तो बोलता है री इशू करो 8 के रेट से फुल्ली पेड है। फुल्ली पेड है मतलब जिसको री इशू करेंगे उससे बाद में हम पैसा नहीं मांगेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितना शेयर, 1300 शेयर इंटू 8 करो। 10,400। अच्छा, जो खरीद रहा है पंकज शर्मा, उसको बोला गया 8 रुपया फुल्ली पेड अप, मतलब वो जो 8 रुपया मैं ले रहा हूँ उसको, वो को डर है बाद में पैसा मांगेगा, लगता है डायरेक्टर बाद में नहीं मांगेंगे। फुल्ली पेड अप मैंने हो गया, तुम घर में जा। अब तो हम लोग मंदी इस जो कमाए, कितना कमाए हैं, अरे पहले कमाए थे तो वहां से पैसा क्या होगा, निकालेंगे तो डेबिट होगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट कितना निकाल लेंगे, 2,600। 1300 शेयर एसएच मैंने शेयर इंटू 2 कितना, 26। और नीचे जबर फिर से हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा कितना, 13,000। अब लास्ट एंट्री फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, मैं लास्ट एंट्री अब यहाँ बना रहा हूँ। स्टूडेंट हम लोग एंट्री बनाए ABCD करके, जहाँ नंबर छूट गया था IJK, के के बाद ये एंट्री है L, अब कितना नंबर M, लास्ट एंट्री क्या बनेगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कंपनी री इशू में क्या किया, कितना पैसा कमाया, इसके लिए भी खबर क्या होगा, यही मैं बोला था वर्किंग का जगह रख देना, तो वर्किंग बहुत इजी है, ये 2 मिनट में बन जाएगा। अमाउंट टू वर्किंग नोट 9, अमाउंट टू बी TRANSFERRED ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, यहां लिखोगे प्रॉफिट ऑन री इशू। अब बताए री इशू में पहले व्यक्ति का 1000 शेयर हमने जब्त किया, दूसरे वाले का शर्मा 900 शेयर जब्त किए, और तीसरे वाले का भी आप क्या किए 1200 शेयर, लेकिन री इशू में खाली हम पहले वाले व्यक्ति का रखे 1000 और उसका 900 नहीं, कितना 300, तो 1300 शेयर री इशू कर रहे हैं। तो वर्किंग भी कितना मालूम है, ये वर्किंग 1300 से बनेगा, तो पहले मैं 1000 से कितना कमाया हूं वो लिख लूंगा, वो लिखना पड़ता, नहीं तो नहीं बना पाओगे। लिखिए अमाउंट, देखना फॉरफिटेड ऑन कितने के ऊपर, हाँ हिसाब अलग करना होगा, 1000 शेयर वाला मनी एप्लीकेशन का 5 और तो कुछ दिया था क्या वो, तो वो कितना दे दिया था, यानी उस अकेले व्यक्ति से, अरे ओ 5000 हो गया सॉरी, उस अकेले व्यक्ति से हम क्या किए 5000 कमा लिए, और अब ना 900 नहीं होगा बनी। अब सुन, री इशू में तो 300 रखे हो ना, तो ये वर्किंग उतने से बनेगा। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 300 शेयर, 300 वाला क्या किया था 300 शेयर इंटू एप्लीकेशन का 5 और 300 शेयर अलॉटमेंट का कितना दे दिया ये, इसको कभी भी पैसे में मत बदलना, देख पैसे में बदलोगे तो 1 रुपया 66 पैसा था, दे दिया था, तो ये 100 500 और 1500 कितना 2,000। हम तो हम लोग कुल कितना कमाए, और इन्हीं का शेयर जब मैंने क्या किया री इशू किया तो लॉस खाया, लेस लॉस ऑन री इशू, कितना लॉस खाए, 2,600। इसका वर्किंग तो बनाने का ना एक तरीका और था, कितना 4000, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 4,400 रुपया, अपने को क्या करना है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा, कितना रुपया 4,400 जाएगा। ये कितना नंबर था लिख के रखना, तुम लोग को देना है सब क्वेश्चन, ये तो एकदम मैराथन क्वेश्चन कराया हूँ, अरे तो मैराथन है, इसमें सब कुछ था, अप्लाइड अलॉटेड फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिचर पर, और ये तुम लोग का ऑनर्स का मनी सुनिए, इशू ऑफ शेयर हर ईयर इसी तरह का आ रहा है,
सर तुम सोचा ना कि ना सर आप बेकार ही करवाए हो, इतना लंबा ऐसा दे रहे, इसको बनाने में लगता है 30 35 40 मिनट। सोचिए, देखो ना क्या करेंगे, देता है तो चल रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।